and holistic wellness expert with a unique blend of academic excellence and global business leadership. Holding a PhD in yoga, an MBA, and dual MA degree in yoga and political science, he integrates ancient wisdom with modern strategy. Internationally recognized for his contribution to yoga and wellness, Dr. Mishra also served as a director of multiple companies across India and abroad. His visionary approach bridges the world of wellness and enterprise, making him a respected leader in both global yoga community and the business sector. His talk titled Yoga and Integrative Evolution from Philosophical Darshan to Scientific Inquiry and Back. This topic promises to bridge the ancient philosophical root of yoga with its current scientific interpretation and evolving relevance. Dr. Mishra sir, we look forward to your enlightening session. Over to you, sir. विनम्र प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य एवं साक्षात उपस्थिति, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद एवं दिल्ली एनसीआर के संभवतः सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय सीमा का सीमांकन करता हुआ एक अतुलनीय विश्वविद्यालय, अतुलनीय विद्यालय, महाविद्यालय गलगोटिया विश्वविद्यालय, जिसके तत्वाधान में आज की इस कार्यशाला हेतु मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं वास्तव में अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि अभियंताओं के समक्ष आध्यात्मिकता की परिव्रज्या को समझाने एवं अपनी समझ का अनुरूपण विरूपण करने के संदर्भ में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम on translating evidence-based innovative yoga practices into healthcare systems के संपूर्ण ऊर्जाधारी एवं महत्वपूर्ण स्तंभ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर के मल्लिकार्जुन बाबू एवं अन्य समस्त विश्वविद्यालयी अधिकारियों को प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस परिव्रज्या का, जिसके संदर्भ में मुझे योगा एंड इंटीग्रेटिव इवोल्यूशन फ्रॉम फिलोसॉफिकल दर्शन टू साइंटिफिक इंक्वायरी एंड बैक के विषय में बोलने का मौका दिया गया है, के संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। I'm quite comfortable to speak in English language as well, but as you all know that yoga belongs to a very inheritance practices and a very spiritual practice, so I'd like to speak in Hindi itself and slightly use a few Sanskrit shlokas as well, so that I can deliver my best whatever I understand. तो मुझे आप सभी से करबद्ध और अनुरोध स्वरूप में आपसे ये कहते हुए आनंद है कि मैं आज की इस समस्त कार्यशाला में आपके कुछ घंटे, कुछ मिनट लूंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि दर्शन के स्वरूप को आप सभी के मध्य में अपने विषय वस्तु के आधार पर समझा पाऊं और ये बता पाऊं। इस पूरी कार्यशाला में इतने सारे वक्ता हैं जो संभवतः योग और योग के आसपास घूमने वाली समस्त विषय वस्तु का व्यापक अन्वेषण कर देंगे, और इतने विद्वान लोगों को आमंत्रित किया गया है जो अपने आप में, मैं लिस्ट देख रहा था, जो अपने आप में बड़े योग्य हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेवारत हैं, और दिन प्रतिदिन उनका कार्य ये है इसी विषय पे बात करना। इसी संदर्भ में मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं दर्शन के विषय में और योग के विषय में एक बात, आपको जो समझ है, साधारण समझ है, वो मैं आपके मध्य में साझा करूं। दार्शनिकों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि दार्शनिकों को जब तक दर्शन नहीं होता, खुद का दर्शन नहीं होता, लोगों का दर्शन नहीं होता, तब तक उनसे दर्शन रिलीज ही नहीं होता। तो इस कक्षा में तकरीबन 168 लोग हैं और संभवतः सबके कैमरे बंद हैं। तो मुझे शुरू होने के लिए आप सभी का दर्शन चाहिए होगा। एक बार मैं आप सभी के दर्शन को कर पाऊंगा, सामयिक स्थिति में बैठ पाऊंगा और उसके उपरांत अपनी विषय वस्तु को समझा पाऊंगा कि क्या मैं समझता हूँ योग के विषय में। आप सभी अभियंता हैं, कुछ मैनेजर्स होंगे, यानी एमबीए बीटेक स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और अन्य लोग होंगे। निश्चित रूप से छात्र कहना बहुत उचित शब्द है।
तो मैं चाहता हूं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ बातें शुरू करूं। सेकंड की परिभाषा साधारणतया हमें पढ़ाई जाती है कक्षा 8वीं 9वीं में, कि एक ऐसा मानक समय अंतराल है जो फ्रांस के स्टेपीज नामक एक शहर में प्लेटिनम इरिडियम के छड़ के 91 92 63 17 70 बार कंपन करने की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यानी एक कोई छड़ है जो लगभग इतनी बार, जो संख्या मैंने आपसे कही, उतनी बार वो मूव कर जाती है, हिल जाती है, तो वो मानक समय अंतराल 1 सेकंड कहलाता है। जब 1 सेकंड इतना दिव्य है, इतना बड़ा है, जिसकी परिभाषा देने के लिए 5 सेकंड लग जाता हो, तो आप सोचिए कि एक छोटे से कण की क्या बिसात होगी। और इसी कण के संदर्भ को संदर्भित करते हुए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने, अब हम उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, पहले ये वैज्ञानिक जो ऋषि के तौर पे जाने जाते थे, उन्होंने बहुत सारे विषयों को चुना। और उनमें से आनंदित करने वाले एक ऋषि हुए पतंजलि भी। पतंजलि ने भी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें सुनी, और हम लोग उन्हीं पतंजलि की परिव्रज्या को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अंदर से मैं भी एक समय बैंक ऑफ अमेरिका में कार्य करने वाला कॉरपोरेट एम्प्लॉय हुआ हूँ। उसके इतर मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए भी करा, तो बहुत सारी चीजें मैं आपसे ताल्लुक रख सकता हूँ कि आप क्या सोचते, क्या समझते हैं, और किस दृष्टिकोण से किसी विषय वस्तु को जानते हैं। परंतु जब हम योग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पतंजलि से ही शुरुआत की जानी चाहिए। और पतंजलि की भी शुरुआत हो, इसके पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये परंपरा बनी कैसे, और क्या है ये परंपरा, क्यों हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्या सिर्फ ध्यान करने की जब मैं बात करूं, ये आपसे कहूं कि आप आंखें बंद करो, कमर गर्दन सीधी करो और भावना करो कि आपकी आंखों के मध्य बिंदु में उदीयमान सूर्य है, तो आप वास्तविकता में कितने समय तक ये कार्य कर पाएंगे? हो सकता है कोई 5 सेकंड कर पाए, हो सकता है कोई 10 सेकंड कर पाए, हो सकता है कोई 20 सेकंड, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी की एक सीमा होगी, जिस सीमा के उपरांत आप अपनी दिग्दर्शिता को कहीं ना कहीं भटकाव के स्वरूप में प्राप्त कर ही लेंगे। ये दिग्दर्शिता, जिस दिग्दर्शिता के कारण से आप भटकाव प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या ये साम्य है? क्या ये ऐसी अवस्था है जहां पे आपको भटकना नहीं चाहिए था? क्या ऐसा है ये जो प्राकृतिक तत्व है, जो साधारणतया मूविंग पैटर्न के तौर पे ही जाना जाता है? यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम हर कार्य प्राकृतिक स्वरूप में ही कर पा रहे हैं? ध्यान, जिसको करने के लिए योग पूरा जोर लगाए हुए है कि आपको ध्यान प्राप्त करना चाहिए, आपको समाधि प्राप्त करनी चाहिए, आपको स्वस्थ तो रहना ही चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक से मर जाओगे, हैं? इतने सारे केसेस हो रहे हैं इस समय, आप देख रहे हो। तो क्या आपको योग करना ही चाहिए? क्या आपको श्वास पे क्या कहते हैं, श्वास के ऊपर कंट्रोल करना ही चाहिए? ये सब आवश्यक है क्या? क्या इसके बिना आप नहीं जीवन जी सकते? निश्चित रूप से जी सकते हैं। और कैसे जी सकते हैं, इसी के संदर्भ में हमें कुछ बातें समझनी है। हमें ये बातें समझनी होगी कि आवश्यकताएं क्या हैं। हमें एक सिद्धांत देखने को मिलता है जो इन दिनों बड़ा पर मुझे लगता है कि प्रचलित हुआ है। आप सभी जानते होंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक थियरी आई है, थियरी ऑफ इंटेंगलमेंट। थियरी ऑफ इंटेंगलमेंट की शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंटेंगलमेंट्स ने आध्यात्मवाद को बहुत जड़ तक हिलाया है। एंटेंगलमेंट एक ऐसा सिद्धांत है, आप कुछ यूं समझें कि यदि भारत में एक सिक्के को उछाला जाए और उस पे हेड आता है, तो उसी समय, सेम समय आवृत्ति में यदि अमेरिका में किसी सिक्के को उछाला जाए और ये दोनों तत्व यदि इंटेंगल्ड हैं, तो उसके टेल आने की 100% संभावना है। यानी दो तत्व एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित, समायोजित है कि दोनों में आपसी परिवर्तन दृश्यमान है। प्रकाश यदि किसी बिंदु से होकर गुजर रहा है और सिर्फ आप उसे देख रहे हैं, तो उसकी वृत्ति, उसके चलने की गति और उसका ड्रॉपिंग पॉइंट, ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी सिर्फ आपके देखने मात्र से। यानी कि यदि आप किसी चीज को सोच के करते हैं और सकाम होके करते हैं, तो विषय वस्तु के परिवर्तित होने का निश्चित निश्चित आयाम है। आपके सामने बाधाएं हैं, आप अपने दुश्मनों को पहचानिए। आपके अंदर क्या है जो आपके दर्शन को, आपके विज्ञान को या आपको भी जीवित नहीं होने देता है? जब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, या जब मैं ये जानने की कोशिश करूं कि आपका कोई दर्शन है क्या,
क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण आप स्वतः का कुछ कुछ आइडिया अपने आप को बता सके, अदर देन साइंटिफिक अप्रोच? अगर मैं सिर्फ विज्ञानवाद की बात ना करूं, अगर यही बात मैं निकोला टेस्ला से पूछता तो उनके पास कोई कोई उत्तर होता कि ये मेरा दर्शन है, मैंने ये बताया। अगर यही बात मैं आइंस्टाइन से पूछूं तो उनके पास भी एक उत्तर है कि ये मेरा दर्शन है, मैंने ये समझा, मैंने ये बनाया। यदि मैं किसी साहित्यकार से पूछूं, मैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र से पूछूं, मैं प्रताप नारायण मिश्र से पूछूं, या मैं किसी फणीश्वरनाथ रेणु से पूछूं कि आपका क्या दर्शन है, तो उनके पास भी अपना एक दर्शन है। परंतु जब मैं ये बात आपसे पूछता हूँ एज अ मैनेजर, एज ए स्कॉलर, एज ए इंजीनियर, कि आपका भी कोई दर्शन बचा हुआ है, तो आपके पास संभवतः उत्तर की पर्याप्त कमी होगी, क्योंकि आपके पास आपका खाली समय नहीं बचा। आपके पास वो समय नहीं बचा जिसके स्वरूप में आप कोई विषय वस्तु निकाल के लेके आ पाए और उसको उत्तरित कर पाए। और इन्हीं उत्तरों के संदर्भ में बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों ने कही है। शास्त्रों ने कहा कि नित्यम शुद्धम निराभासम निर्विकारम निरंजनम नित्य बोध स्वरूपम तम नमामि परमानंद। परमानंद को प्रणाम करने के संदर्भ में जो निर्विकार है, आनंद स्वरूप है, जो नित्य है, सबसे पहली जो लाइन है नित्यम शुद्धम निराभासम, यानी जो नित्य है, अनित्य नहीं है। अब अनित्य नहीं है, यहीं से पूरी बात शुरू होती है। पूरी बात की शुरुआत ये है, सिर्फ ये समझना है आपको कि व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट एग्जिस्टिंग एक्चुअली, क्या है और क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सोचने की परिव्रज्या, जिस विषय वस्तु में हम सोचते हैं वो सारी विषय वस्तु ही गलत हो। ये बात महर्षि पतंजलि ने पूरे पूरे शास्त्र के लेखन में हर एक श्लोक में बताने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने दार्शनिक स्वरूप को समझा पाऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके दर्शन को जागृत कर पाऊं। यदि आप अपने दर्शन को जागृत कर लिए तो संभवतया अंत तक पहुंचते पहुंचते आप ये बात समझ जाएंगे कि वास्तव में योग का दर्शन क्या है, और दर्शन से विज्ञान की तरफ क्यों ट्रांजिशन होना शुरू हो चुका है, और इसकी आवश्यकता भी क्या है। यहाँ पे अधिकतर लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बैठे हुए हैं। यदि यही मंच सिर्फ दार्शनिकों का होता तो शायद वो मुझे बोलते कि नहीं ऐसा मत कहो, आप वैज्ञानिकता से दर्शन की तरफ को मूव कर जाते हैं, क्यों ना हम इसको उल्टा करके देखें। दर्शन जरूरी है या विज्ञान जरूरी है? हम जब मास्टर डिग्री की परीक्षा दे रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा योजित प्रश्न आता है कि योग दर्शन है या विज्ञान है। अब इसका उत्तर देने में हर एक व्यक्ति कोशिश ये करता है कि दोनों सिद्ध कर दे, विज्ञान भी सिद्ध कर दे और दर्शन भी सिद्ध कर दे। परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल इतर है। इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। दर्शन दर्शन है और विज्ञान विज्ञान है। अब मैं आपसे पूछूं कि मोटाई और ऊंचाई में कौन एक दूसरे के विरोध में है, तो मोटाई अलग चीज है, मोटाई का विरोध पतला हो सकता है, और ऊंचाई का, ऊंची चीज का जो विरोधाभासी शब्द है वो छोटा हो सकता है। परंतु इन दोनों का आपसी कोई तालमेल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दर्शन और विज्ञान भी हो सकता है कि ये दोनों एक ही गाड़ी के धुरी के तौर पे कार्य कर रहे हो, चक्के के तौर पे कार्य कर रहे हो, एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पे कार्य कर रहे हो। तो जब मैं आपके विज्ञान की बात करूंगा, जब मैं आपके दर्शन की बात करूंगा, जब मैं ईश्वर की नित्यता के विषय में बात करूंगा, और जब मैं दर्शन और पातंजल और योग इन सबको एकाकार करके बात करने की कोशिश करूंगा, तो आपको एक साथ में मल्टीपल चार मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा इस विषय वस्तु को समझने के लिए। समझना आपको ये होगा, सबसे पहला प्रश्न ये है, इंक्वायरी बैक, अपने से प्रश्न पूछने का प्रयास। क्या हमारे पास तर्क नाम की कोई विषय वस्तु है? हम किसी भी चीज को क्यों स्वीकार करें? यदि एक योगाचार्य ने आपसे ये कहा कि आप कपालभाति कीजिए, तो कपालभाति क्यों करें, इस बात का प्रश्न क्या, इसका उत्तर आपके समक्ष क्या है? और यदि कोई उत्तर आपको देता भी है तो उसके प्रश्न में आपका आपका दायित्व क्या बनता है? क्या आप वास्तव में कोई तर्कशास्त्र जैसा विषय निरूपित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जब आप इस बात को देखना शुरू करेंगे, तर्क के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ ही दर्शन की शुरुआत हो जाती है, और दर्शन बनते बनते किसी भी स्वरूप में पहुंच जाता है। दर्शन की खासियत ये है कि निकलेगा, यदि डूबेगा बनारस में तो निकलेगा, हो सकता है कि वो जाके कावेरी नदी में निकले, हो सकता है गोदावरी में जाके निकले। दर्शन की खासियत ये है। और योग दर्शन अपने आप में बहुत बृहदता लिए हुए है। एक मैं बात आपको पहले ही तय कर दूं, जब मैं अपने विषय में डूबूंगा उसके पहले आपको ये बता दूं कि दर्शन, योग दर्शन
को आपको स्वीकार इसलिए करना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि ये एक आपके लाइफ स्टाइल व्यवस्था को बहुत ढंग से सुमेलित कर देगा। जिस प्रकार आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के ऊपर छत ना हो, गाड़ी का दरवाजा ना हो, गाड़ी में स्टीयरिंग ना हो और आप बैठे हुए हैं और अनायास चली जा रही है गाड़ी, ऐसे गाड़ी से निकल के एक ऐसी गाड़ी में आपको बैठा देगा जिसके पास सारी चीजें कैलकुलेटिव होंगी, जहां पे सारी विषय वस्तु आप जानते होंगे कि मेरा ये दर्शन है, मेरी ये आइडियोलॉजी है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेसर्स के तौर पे आप लोग कार्य करते हैं या बहुत सारे आपके भी प्रोफेसर्स रहे होंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग सिद्धांतवादी होते हैं। और ये सिद्धांतवाद क्या है, क्या है ये थियरी, क्या है ये सैद्धांतिक परिव्रज्या, किस सिद्धांत की तरफ लोग हमेशा अग्रसित होते हैं, क्यों लोग किसी ही कुछ विशेष प्रकार के लोगों से हमेशा प्रभावित होते हैं, क्यों लोग हमेशा अपने आइडियोलॉजी को महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरी आइडियोलॉजी को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। राजनीति शास्त्र में बहुत सारे विद्वानों ने एक दूसरे का विरोध किया, मैनेजमेंट में बहुत सारे विद्वानों ने एक दूसरे का विरोध किया, सबने कहा कि नहीं मेरी बात सत्य है, आपकी बात में मैं विश्वास नहीं रखता। और ये आध्यात्म में भी हुआ है। शंकराचार्य जब आचार्य शंकर बन रहे थे, जब उनके अंदर अपने अंदर अद्वैत वेदांत की परिस्थिति आ रही थी, अद्वैत वेदांत को स्वीकार करते समय आचार्य शंकर ने हमेशा से समझा कि नहीं ये अद्वैतता ही आवश्यक है। परंतु रामानुजाचार्य जब आ रहे हैं तो उनके समक्ष द्वैताद्वैत और अन्य आचार्य शंकर के सामने बहुत सारे विद्वानों ने अपनी विषय वस्तु को रखा। शुद्धाद्वैत उसमें से एक है, द्वैताद्वैत उसमें से एक है, और इस तरीके की बहुत सारी विषय वस्तु हमें हमेशा से आगे लेके आती रही है। एक विद्वान व्यक्ति हमेशा दूसरे विषय वस्तु के संदर्भ को स्वीकार करने की युक्ति रखता है और यही युक्ति आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं नित्यता के विषय में। एक प्रश्न से शुरुआत में करता हूं, आप स्वतः सोच के देखिए कि क्या क्या सत्य क्या है, किस सत्य के विषय में हम जानने के लिए आतुर हैं। अगर अदर देन दैट, अदर देन डिग्रीज, अगर हमारी डिग्रियों को जिसे हम कागज मानते हैं, यदि उसे निकाल के बाहर रख दिया जाए और हमारे पेट के पालन के लिए पैसे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए, इसके अलावा आपके जीवन का उद्देश्य क्या बचेगा? आप स्वतः सोच के देखें कि क्या आपने अपना कोई दर्शन डेवलप करने का प्रयास किया है। हमने अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं, मैं योग दर्शन के साथ में एकात्मीय भाव रखता हूं। मैं समझता हूं कि योग दर्शन का जो जो पतंजलि का स्वरूप रहा है वो मेरे लिए आदर्श है, लिहाजा मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता हूं। परंतु आपके जीवन में क्या कोई ऐसा दर्शन है? क्या आपके जीवन में सिर्फ मार्क फिलिप्स का ही सिद्धांत है? क्या आपके जीवन में सुकरात का सिद्धांत है? क्या आपके जीवन में अरस्तु का सिद्धांत है? क्या आपके जीवन में ऑस्टियोबुलस आनेसिक्रिटस या अन्य किसी विद्वान का जीवन चरित्र बहुत बहुआयामी बन के आगे बढ़ रहा है? या किसी आजकल के पंथी बाबा के स्वरूप में आप आगे बढ़ रहे हो, किसी के मठ में जाते हो, किसी की बातचीत को समझते हो, सुनते हो, जानते हो, बूझते हो और उनके दर्शन में एकात्म बनने का प्रयास कर रहे हो। इन सारी चीजों में एक चीज जो आप खो देते हैं वो है आपका अपना स्वस्वरूप, और अपने स्वस्वरूप को समझने का ही नाम योग दर्शन है। जिस दिन आप अपने स्व में एकत्रित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, योग घटित होना शुरू हो जाता है। योग इज नॉट समथिंग दैट यू आर परफॉर्मिंग ऑन मैट। ऐसा कुछ नहीं है जो आप जाके मैट पे और कुछ आसनों के साथ में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि के विषय वस्तु में करते हैं। इट्स नॉट योग। योग किसी भी समय घटित हो सकता है और जिस समय घटित होगा उस समय आप उस योग के योगी घोषित हो जाएंगे। आप बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि अष्टांग योग के माध्यम से ही आप अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसित हो सकते हैं। आप बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि कर्म करते हुए ही आप कर्म के परम परिणति तक पहुंच के आप योगी साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना, मतलब सिर्फ ईश्वर की कथा करके भी या ईश्वर के संदर्भ में जाके भी आप अपने आप को योगी साबित कर सकते हैं। आपने गजराज मोक्ष की कहानी सुनी होगी। एक गज है जिसने जीवन में कभी कोई कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, कभी उसने ईश्वर की शरण में शरणागति प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की, और एक दिन उसे ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ लिया और वो डूबने लगा। जब वो डूब रहा है उस समय उसे उसे याद करना है कि मैं किस विषय वस्तु की बात करूं। और श्रीमद् भागवत इस कथा को कहती है कि उसने संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से कुछ कहना शुरू किया, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं उस ईश्वर को याद करने का प्रयत्न कर रहा हूं जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को बना, जिसके कारण से ये मानवता जीवित है, जिसके कारण से मैं जीवित हूं, जिसके कारण से समस्त जग चलायमान है। और इस चलायमानता के विषय वस्तु
वस्तु में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और इस समस्त आयाम में श्री हरि विष्णु ने फिर समस्त बात को समझा जाना और पहुंचे भी उस ग्रह को मोक्ष दिलाने के लिए। गजराज मोक्ष की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है मार्कंडे महादेव के विषय में। मार्कंडे के विषय में कहानी कही जाती है कि 14 वर्ष के बालक की उम्र थी, 14 वर्ष ही उसे जीवित रहना था। 14 वर्ष के उपरांत उसकी मृत्यु तय थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी यमराज पहुंचे हुए थे और उसने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को पकड़ लिया। बोला नहीं, पहले मुझे शिव की आराधना करनी है, शिव की आराधना पूरी हो जाएगी तब मैं चल लूंगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब अपने आप को सुपुर्द कर देता है किसी ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में तो भी विषय वस्तु यथोचित हो जाती है। तो दो रास्ते आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला ये, या तो आप अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी का डेवलपमेंट कीजिए और स्वतः अपने आप को अग्रेसित कीजिए, आगे बढ़ते चलते चले जाइए और अपना तर्क, अपना शास्त्र, अपना विधान बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें आप अपने दर्शन के प्रति बहुत लौकिक रूप से तत्पर रहें और बहुत आश्वस्त रहें कि मेरा ये दर्शन है। ईशा ने अपने स्वरूप में इस बात को बहुत संयोजित रूप से रखा। ईशा ने हमेशा ये बात बताई कि नहीं, ये तय है, ये ऐसे है। ऐसे ही मोहम्मद ने बताया, मोहम्मद ने अपनी विषय वस्तु को बताया। ऐसे ही बुद्ध ने बताया। बुद्ध तथागत बुद्ध होने की परिव्रज्या में, पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि सिद्धार्थ के स्वरूप को त्यागना पड़ा और फिर वो जाके बुद्ध बनते हैं। महावीर के भी संदर्भ में यही बात आती है और यही बात हमारे संदर्भ में भी आती है। तमाम विद्वानों ने इस विषय वस्तु को अपने स्वरूप में जब इंगित करने का प्रयत्न किया तो वो मानव से महामानव की दिशा में आगे हो गए। और ये चीज दर्शन का ही स्वरूप है। दर्शन को साधारणतया शास्त्रीयता में और आज के विद्वानों ने 6 हिस्सों में बांट रखा है। मूलतः बांटा तो 2 ही हिस्सों में था, परंतु उसे 6 हिस्सों में पढ़ा जाने लगा है। कौन कौन सा 2 स्वरूप है? एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। अब आस्तिकता और नास्तिकता पे भी बहुत बड़ा विवेचन है इस समय मार्केट में। आप ही लोगों से मैं वोटिंग करा लूं तो आप में से आधे लोग बोलेंगे कि नहीं मैं आस्तिक हूं, नहीं मैं नास्तिक हूं, कुछ बोलेंगे नहीं मैं डिवोशनल हूं। आजकल नया शब्द भी आ रहा है। अंग्रेजी की खासियत ये है कि वो हमेशा परिवर्तित और परिवर्धित होती रहती है। भाषाई विज्ञान में अंग्रेजी अपने आप को इसलिए आगे अग्रसित कर पाती है और इसी अग्रशीलता में वो अपने आप को ये बताती है कि निश्चित और निश्चांत निष्णात भाव में आप अपने आप को जब समायोजित कर पाते हैं और रख पाते हैं तो आप कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। और इसी प्राप्ति की परिशीलता में वो कहती है कि आपके अंदर किस विषय वस्तु को एकाग्र भाव में लेके आना चाहिए। जब आपकी बात आती है नास्तिकता की, जब बात आती है आस्तिकता की, जब आप बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, जब बात आती है डिवोशन की, तो उस समय ये प्रश्न आता है अब आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। स्वतः प्रश्न पूछ के देखिए। आप देखेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं आस्तिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं ईश्वर के मंदिर को हो सकता है नहीं मानता हूं, हो सकता है आर्य समाज के स्वरूप में आप आस्तिक हो, आप वेद को मानते हो, आप ब्रह्म को मानते हो परंतु किसी मूर्ति को ना मानते हो सकता है आप मूर्ति को मानते हो, वेद को भी मानते हो और तमाम चीजों को भी मानते हो सकता है कि आप सब कुछ किसी विषय में जानते ही नहीं हो। सब लोग मंदिर जा रहे हैं तो आप भी जा रहे हो, सब लोग सोमवार का व्रत है तो आप भी व्रत हो, सब लोग 16 शुक्रवार व्रत रखते हैं उसके संदर्भ में आप भी व्रत हो, पता नहीं 16 मंगलवार या क्या करके अच्छा वर मिलता है या अच्छी पत्नी मिलती है, इस संदर्भ में भी आप व्रत रह जाते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आप किसको किस विषय में देखो। और वही नास्तिक व्यक्ति बड़ा क्लियर है, वो ये कहता है कि नहीं मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी भी ब्रह्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। जब आप आस्तिक हैं और जब आप नास्तिक हैं, इन दोनों के प्रश्नों में आपका अपना स्व रहा या नहीं रहा, आपका आपका तर्क बचा या नहीं बचा, आपकी प्रेरणा बची या नहीं बची, आपका दर्शन जागृत हुआ या नहीं हुआ। दर्शन का स्वरूप यहीं से शुरू हो जाएगा। प्रथम दृष्टया आपसे ही आपका दर्शन शुरू हो जाता है। जब आप आईने में जाके, शीशे में जाके स्वतः का स्वरूप देख रहे होते हैं, दर्शन की परिव्रज्या वहीं से तो शुरू है। आप किसे देख रहे हैं, किसे निहार रहे हैं और कौन देख रहा है, किसको देख रहा है। क्या आपकी आंखें आपकी आत्मा को देख पा रही हैं? क्या आपकी आंखें आपकी बुद्धि को देख पा रही हैं? या आंखें भेज किसको रही हैं? जो इनसाइट्स जा रही है, जो एक चेहरा जा रहा है, वो चेहरा किसको देख के बता रहा है? बुद्धि को बता रहा है, चित्त को बता रहा है, मन को बता रहा है, अहंकार को बता रहा है या आत्मा को बता रहा है? ये पांचों चीजें आपस में एक साथ सोचती हैं। यानी हर समय आप किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। आप यदि ये सोचते हैं कि आपका मन कर रहा है, आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो बहुत नादान है आप। कोशिश कीजिए अपने आप को जानने की, आपका मन हर समय प्रमुख नहीं है।
पांच रथों पे बैठ के, मेरी समझ से 5 रथों पे आप बैठ के चल रहे हैं। कभी आपका मन करता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मन करता है कि मुझे गोलगप्पे खाना है, मन करता है कि आपको रसगुल्ला खाना है, तो मन करता है। कभी कभी आप बहुत गर्मी में पढ़ा के निकल के जा रहे हो, और जब आपको ठंडा पानी फ्रिज का मिल जाए तो आपकी आत्मा तृप्त हो उठती है, आपको लगता है कि यही असली तृप्ति है, असली स्वर्ग तो यही है। हम किस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, किस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आपके सामने एनाटॉमिकल क्वेश्चन आ जाता है, पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चनियर आ जाता है, कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जहां पे आपकी बुद्धि कार्य करने लग जाती है। हो सकता है आप वहां पे जस्टिफिएबल हो जाते हो, आपको लगता है कोई आपसे 1,000 रुपए मांगे, या आप गाड़ी से जा रहे हो, रेड लाइट पे कोई भिखारी आपसे भीख मांगे, भिक्षाटन करे, तो आप वो तय करते हो कि मुझे इसको कितना देना है। आपकी बुद्धि तय करती है कि हाथ टूटा तो 5 रुपए, पैर भी टूट गया तो 10 रुपए, पूरा ही लंगड़ा और हाथ से लूला है बेचारा, या दिव्यांग है तो उसे 50 रुपए भी देने की बुद्धि आपकी प्रेरित करती है। और उसी समय तर्क यदि लग जाता है तो आपको ये लगता होगा कि नहीं नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग जानबूझ के हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हैं, इसको 1 रुपए नहीं देना, बंद कर लीजिए, है ना। तो ये बुद्धि का स्वरूप आ जाता है। चित्त की जब बात आती है, अभी जो मैं बातें कर रहा हूं इनमें से जो बातें आपको अच्छी लग रही होंगी वो आपके चित्त तक जाएंगी, हो सकता है कि वो आपकी वृत्ति को आगे तक अग्रेषित करे, और यही इसी चित्त के संदर्भ में पूरी योग की परिव्रज्या स्थापित होती है। आत्मा, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सारी चीजें, ये सब कुछ एक साथ में कार्य कर रहा होता है। उसमें कुछ कोई चीज गौण होती है, और कुछ यानी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और कोई चीज सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है। अहंकार भी आपके सोच को बहुत प्रभावित करता है। दर्शन में, सांख्य दर्शन ने प्रकृति पुरुष, प्रकृति महत यानी बुद्धि, और उसके बाद अहंकार को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आपका ईगो आपकी समग्र पर्सनालिटी को चेंज करने की गजब की क्षमता रखता है। ये ईगो ही था जिसने पूरे महाभारत के स्वरूप को जन्म दे गया। एक सिंपल सी हंसी थी और एक वाक्यांश था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये वाक्यांश किसी पुरुष के कान में लगी जिसने ये सोचा कि मैं जिसके 199 भाई हो, मैं जिसके पास इतना बाहुबल हो, उसको एक महिला आके और इस तरीके से कह गई जिसके स्वयं के 5 पति थे। और इतनी सी बात, और इसी बात के अन्वेषण में संपूर्ण महाभारत घटित होना शुरू हो गया। और ये पूरी महाभारत की कथा आप बाखूबी जानते हैं। अहंकार व्यक्ति के समग्र स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। रावण जैसा व्यक्ति जो परम विद्वान था, उसके पास किस चीज की कमी थी? धन भी था, सारी चीजें थी, वो स्वयं ही इतना मायावी था, शिव को भी वो आमंत्रित कर लेता था, कई बार आवश्यकता होती थी तो पहुंच जाता था, हिमालय वो उठा लेता था, ऐसी ऐसी योग्यताएं उसको दी थी ईश्वर ने। परंतु वो अहंकार की ही व्यवस्था थी जहां पे वो अपने आप को ये स्थापित करने में लग गया कि नहीं, मुझे जीतना है, मुझे युद्ध करना है, और वहां पे मेरा ईगो ईगो सर्वोपरि है। ईगो रामायण की ही कथा में एक और बहुत महत्वपूर्ण था। आपने देखा होगा जटायु गिद्ध की भी कहानी आती है, जटायु गिद्ध का भी ईगो था, लेकिन वो सामयिक ईगो था। एक ऐसा ईगो था जिसमें उनको लगा कि यदि मेरे रहते हुए मेरे मित्र की पुत्र वधु को यदि कोई उठा के लेके चला जाए तो फिर लानत है मेरे पे। ये भी एक सकारात्मक ईगो था, और जो व्यक्ति को दृश्यमान बना देता है, जो व्यक्ति की कथा को बहुत ज्यादा उपयुक्त बना देता है, जिसको स्वयं श्री हरि आते हैं और उसके अंतिम क्षणों में उसको अपने गोद में रख के और फिर उसका अंतिम दाह संस्कार प्रक्रिया कर पाते हैं। ऐसे श्रीहरि जिनको अपने पिता के दाह संस्कार का भी मौका नहीं मिल पाया था, वो श्रीहरि जटायु को पिता मान के और उनका दाह करते हैं। तो समग्र परिव्रज्या को जब आप देखेंगे तो आपके सामने दो विषय वस्तु आ जाती है। एक तो आती है सकारात्मकता की शैली में, एक आती है नकारात्मकता की शैली में। सकारात्मकता की शैली में इसी बात को पतंजलि ने दूसरे भाव से कह दिया। पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति पंचतया क्लिष्ट क्लिष्ट, यानी क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। सेम आइडियोलॉजी, व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, दैट सेम आइडियोलॉजी कैन हैव टू पर्सपेक्टिव। जैसे आप कहते हो ना कि ये 6 है, ये 9 है, बेसिकली आप ये 6 और 9 कहां से कह पा रहे हो? पतंजलि की ही भाषा को परिवर्तित कर रहे हो। व्हाट पतंजलि ऑलरेडी टोल्ड कि कोई भी विषय वस्तु दो हो सकती है, इधर वो क्लिष्ट हो सकती है या अक्लिष्ट हो सकती है। हो सकता है कि नाड़ी जो नाली का कीड़ा है उसके लिए वो नाली का एनवायरनमेंट ही उसका स्वर्ग हो, आप उसको लेके आइए और मखमल के बिस्तर पे बिठा दिए तो वो मर जाएगा, हो सकता है बेहोशी से मर जाए। तो नकारात्मकता की शैली और सकारात्मकता की शैली के विषय में कोई जस्टिफिएबल कमेंट किया जा सके, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। इसी सत्यता को दर्शन ने एक और स्वरूप दिया। मैं हमेशा इस विषय वस्तु में बहुत सारी व्याख्यानशालाओं में मैंने इस बात को जोर देके कहा है, और आप भी सोच के देखिएगा
क्या आपके पास इसका कोई तर्क है? क्या आप ये बता सकेंगे कि प्रकाश की सत्यता में और अंधकार की सत्यता में क्या सत्य है? क्या प्रकाश सत्य है या क्या अंधकार सत्य है? अंधकार की सत्यता यदि आपको लगती हो, प्रथम दृष्टया तो आपके मन में यही बात भरी गई है कि नहीं नहीं साहब, अंधकार तो सत्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंधकार तो निगेटिविटी का कारण है। बचपन में शक्तिमान देखते समय हमें यही बताया गया, अंधेरा कायम रहे, यानी सम्राट किल्विच इज द नेगेटिव पर्सन और शक्तिमान इज द पॉजिटिव पर्सन। वी कैन नॉट कमेंट दैट निगेटिविटी और डार्कनेस जो है वो बहुत अच्छी चीज हो सकती है। वी कैन कमेंट वेरी इजीली कि नकारात्मकता तो निश्चित रूप से बेकार चीज है ही है। और ये बेकार शब्द का जो मानविकी अन्वेषण है आपके मस्तिष्क में, जो जिस जिस दृष्टांत के स्वरूप में आपकी किंकर्तव्य विमूढ़ता इसे स्थापित किए हुए, वो सौम्य नहीं है। हो सकता है आप इस विषय वस्तु को स्वीकार ही ना कर पाए। जब मैं ये बात कहूंगा कि नहीं देवियों सज्जनों, प्रकाश सत्य नहीं है, सत्य अंधकार है, और अंधकार की सत्यता ही आपको स्वीकार करनी है, क्योंकि अंधकार की अनुपस्थिति ही प्रकाश को सत्य बनाती है। यानी प्रकाश तो निश्चित सोर्स के माध्यम से आ रहा है। जैसे अभी देखिए पीछे मेरे प्रकाश आया, ये प्रकाश क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी अंधकार उपस्थित नहीं है। प्रकाश के लिए एक सोर्स की आवश्यकता है। और या इस बात पे जब हम अद्वैतता की बात करते हैं तो हो सकता है कि हम इसके निश्चित दृष्टांत को देखें, जाने समझे बुझे हम ये बात तय कर पाएंगे कि सूरज की भी एक आयु है। सूरज एक निश्चित आयु के उपरांत समाप्त होगा और फिर अंधकार ही रह जाएगा जो बिना किसी सोर्स के है। हो सकता है आपके कमरे में जलने वाला बल्ब जिस दिन फ्यूज होगा, उस दिन बिना बल्ब के जो चीज चलेगी वो है अंधकार। जिस दिन आपके संदर्भ में जब आपकी आंखें बंद होती हैं, उस समय सबसे पहली चीज जो आपके मानस पटल पर अंकित होती है वो है अंधकार। जिस प्रकार आपका उजला हुआ नाम मुझे दिख रहा है, बाकी सब अंधकार में दिख रहा है जूम पे, है ना, सिर्फ आपका नाम सफेद सफेद दिख रहा है। जिन लोगों ने फोटोज लगा रखी है उनके प्यारे चेहरे दिख रहे हैं, बाकी सब अंधकार में दिख रहा है। तो अंधकार तो सत्यता है, और ये सत्यता हमें बहुत आगे अग्रेसित करती है, और दर्शन का स्वरूप इसी स्वरूप में आगे बढ़ता चलता चला जाता है। आपको आनंद होगा ये जान के कि अंधकार के स्वरूप और प्रकाश के स्वरूप में व्यक्ति का मस्तिष्क भी कई बार उत्तरदायी हो जाता है। कई बार व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि नहीं नहीं नहीं, किसी भी हालत में मैं उत्तरित नहीं हो सकता, मैं उत्तर नहीं दे सकता, परंतु निश्चित रूप से प्रकाश सत्य है। अभी डिपेंड करेगा कि आप किस भाव से, किस स्वरूप में अपने अपने स्वरूप को देखते हैं। आप क्या ईश्वर को देखते हैं? क्या आप ईश्वरी परिवृज्ञा को मानते हैं, ईश्वर की शरण की शरणागति का स्वरूप लेते हैं या नहीं लेते हैं? या आप गीता के स्वरूप में अगर हमें देखें तो आप एक ऐसा उत्तर दे पाएंगे जिसमें कहा गया है, दूसरे अध्याय के संभवतः 20वें श्लोक में कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचि नान्याम भूत्वा भविता व न भूयः अजोह नित्यम शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है कि आत्मा न तो जन्म ले पाती है, न उसका मृत्यु होता है, वो नित्य अजर अमर पुरातन सनातन तमाम चीजें। यानी कि न प्रकाश का लेना देना है, न अंधकार का। ये तो सिर्फ एक वृत्ति है जो कुछ समय के लिए क्षणिक है। हो सकता है कि वो आज उपस्थित हो सकता है वो कल उपस्थित ना हो। इट्स ऑल अबाउट योर योर आइडियोलॉजी, है ना। हो सकता है कि आप अंधे व्यक्ति हो, आप प्रज्ञा चक्षु हो, आप उसमें ही निष्णात हो, आपके लिए अंधकार ही मार्ग प्रशस्त हो जाए। हो सकता है कि आपकी मार्गशीलता इस विषय वस्तु पर डिपेंड करे कि ईश्वर आपको किस प्रकार की बुद्धि देते हैं। और यही दर्शन को दार्शनिक बनाता है। पतंजलि ने बहुत बहुत बुद्धिमानी से एक विषय को चुना, वो था योग। पतंजलि के गुरु कौन थे आप जानते हैं? महर्षि पतंजलि, जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, आप अलग अलग विज्ञान के लोग हैं, अलग अलग विधान के लोग हैं, आपके विषयों के भी पिता पितामह लोग होंगे। आप जैसे मैनेजमेंट के होंगे, आप जैसे सोशियोलॉजी के होंगे, साइकोलॉजी के होंगे, पॉलिटिकल साइंस के होंगे। तो सबके एक अन्वेषक पिता माने जाते हैं जिन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। इसमें कई सारे विषयों को तो अरस्तु ने ले रखा है। कई सारे विषयों के पिता होने का जो भाव है वो अरस्तु के पास है कि मैं इस विषय का विश्नात हूं और उसका निष्णात हूं, इस संदर्भ में मैं इसका पिता हूं। ऐसे ही हमारे विषय को, योग के विषय में सबसे महत्वपूर्ण इकाई के तौर पे पतंजलि को देखा जाता है। परंतु वास्तविकता इसके और आगे भी है। पतंजलि के आगे भी शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों का एकाकार स्वरूप मिलकर योग को बनाता है। जब शिव का योग आता है तो आप बाखूबी जानते हैं हठ योग की बात की जाती है। जब ब्रह्मा का योग आता है तो आप जानते हैं ज्ञान योग की बात की जाती है। जब विष्णु का योग आता है तो बाखूबी आप जानते हैं कर्म योग की बात की जाती है। और गीता तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाले सिद्धांत पे ही सबसे ज्यादा प्रचलित हुई है। सबसे ज्यादा भगवत गीता का वर्णन इसी स्वरूप में किया जाता है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। परंतु क्या कभी आपने एक
परंतुक लगाने का प्रयत्न किया है इस विषयों पे? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि पतंजलि ने जिस योग को बनाया, क्या हम उस पर कोई प्रश्न लगा सके? क्या हम सिर्फ श्वास लेके ही ध्यान मग्न हो सकते हैं? क्या हम श्वास के कंट्रोल के माध्यम से ही मन को कंट्रोल कर सकते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जो चीज प्राकृतिक तौर से गतिमान बनाई गई, हम उसे रोके ही क्यों? प्रश्न तो यही आगे खड़ा हो जाता है कि मन जिसका मूल था गतिमान रहना, क्षण में साइप्रस पहुंच जाएगा, क्षण में अमेरिका पहुंच जाएगा, क्षण में भारत आ जाएगा, क्षण में वो ईश्वर में भी समायोजित हो जाएगा, क्षण में इस दैदीप्यमान विश्व में भी समायोजित हो जाएगा। तो जिसकी गति ही गति, जिसके अंदर ही गति भरी गई थी, उसकी प्राकृतिकता को हम प्रश्नयोचित क्यों करें? क्यों हम उस पर प्रश्न प्रश्न लगाएं और उसकी उसकी गति को कंट्रोल करें? जितने भी लोग आएंगे, मैं देख रहा था पूरी सूची बहुत लंबी है, आप देखिएगा सारे योगाचार्य एक बात एक कंठ से कहेंगे कि मन को कंट्रोल कीजिए, मन को रोकिए, मन को मननात् त्रायत इति मंत्र, मंत्र का भाव लीजिए और मन का त्राण कर लीजिए, कैसे भी करके। मतलब अलग अलग, देयर आर लॉट ऑफ वेज, है ना। कोई भक्ति के माध्यम से बोलेगा कि भक्ति में रमाओ, मन को कंट्रोल करो, कोई बोलेगा नाम जप करो, किसी ईश्वर का नाम लो, कोई बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, ईश्वर की आराधना ही कर लो, है ना, 5 टाइम की नमाज ही अदा कर लो, कोई बोलेगा कि नहीं कैंडल लेके क्रिश्चियनिटी के लिए जाइए, वहां पे जाके ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण भाव में छोड़ दीजिए, वहां पे भी आपको मन को कंट्रोल करना है। यानी किसी भी फॉर्मेट में आपको अल्टीमेटली काम मन के ऊपर ही करना है। द थिंग इज, हम इस मन की गति को कंट्रोल करने के पीछे क्यों चले जाते हैं? क्यों हमारा मन ये नहीं कहता कि नहीं नहीं, हमें एक बार प्रश्न लगाना होगा, मेरा मन बहुत तीव्र गति से चलेगा तो हो सकता है मैं बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव चीजें निकाल लूं। एक बात तो बहुत प्रसिद्ध है आप वैज्ञानिकों के मध्य में कि हम अपने बुद्धि का और हम अपने सेरिब्रम और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, इन सब का अगर पूरा समायोजित स्वरूप यूज करते हैं तो उसका 2 ही 3% हम 1 या 2% यूज कर पाते हैं। बहुत सारा परसेंट अभी हम नॉन यूज्ड है, माने हमारे मृत्यु तक हम इसका कोई प्रयोग नहीं कर पाते। यानी अभी हमें कायदे से अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा को ही बहुत आगे अग्रसित करना। जब इस विषय वस्तु को आप कंट्रोल करेंगे, जब आपके अंदर प्रश्नशीलता आ जाएगी, उस समय से योग घटित होना शुरू हो जाएगा। महर्षि पातंजलि ने इस विषय को बहुत स्वरूप के तौर पे स्वीकार किया। उन्होंने शिव के योग को एकाकार किया, उन्होंने ब्रह्मा के योग को एकाकार किया, उन्होंने विष्णु के योग को एकाकार किया और एक स्वरूप में अष्टांग योग का सिद्धांत दिया, जो समस्त जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है। और इस कारण से पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है कि ठीक है, पतंजलि जो है उन्होंने काफी सारा कार्य किया। पुष्यमित्र शुंग एक राजा हुए जिनके वो पंडित जी थे, उनके यहाँ जाके यज्ञ कराया करते थे। और उसी समय उनके जो गुरु जी थे महर्षि पाणिनि, जिसके कारण से आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, मैं भाषा युक्त हो पाया हूं, ऐसे थे वैयाकरण थे। वैयाकरण का जिसको अंग्रेजी में ग्रामेरियन कहा जाता है या ग्रामर से संबंधित व्यक्ति कहा जाता है, ऐसे वो व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ शब्दों की परिशीलता गढ़ी और उसी गढ़न में उन्होंने योग शब्द को भी बताया। उन्होंने 3 बात कहा योग के संदर्भ में, युजिर्योगे, युज संयमने, युज समाधो। इन तीनों के संदर्भ में योग शब्द बन के आता है। नाउ युजिर योगे इज व्हाट? युजिर योगे इज समथिंग वेयर यू आर एडिंग समथिंग, जहां पे कोई चीज आप जोड़ रहे हो, किसी विषय वस्तु को जोड़ रहे हो। और जोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हो, आप यदि नकारात्मकता को सकारात्मकता से जोड़ रहे हो तो योग वहां भी घटित हो रहा है। कृष्ण हर समय, उन्हें योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण हर समय योग में रहा करते थे। जब वो ये बात कह रहे थे कि अश्वत्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो वा, उस समय नरो वा और कुंजरो वा को उन्होंने बहुत धीरे से बोला। सत्य बहुत सटीक बोलते थे। कृष्ण की खासियत यह है, कृष्ण और राम की तुलना जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि राम ने जीवन में हर समय जिम्मेदारियां, हर समय मर्यादाएं और तमाम विषय वस्तुओं को रखा अपने साथ में। और कृष्ण की खासियत ये रही कि कृष्ण हमेशा बुद्धिमता युक्त योग में रहे। राम को योग के स्वरूप में देखा जाता है, लेकिन उनको वो स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो योग की दुनिया में कृष्ण को प्राप्त है। कृष्ण ने 18 अध्यायी गीता कही, और गीता योगियों का बहुत महत्वपूर्ण, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता को हम बहुत बहुत पूज्यमान मानते हैं, परंतु रामायण में राम के चरित्र को पूज्यमान मानते हैं, लेकिन राम को बहुत विशिष्टता के साथ वो स्थान प्राप्त योग में नहीं हो सका जो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो हर समय बुद्धि का तारतम्य निकालना जानते हैं। उनको ये पता है कि तर्कशीलता किस प्रकार से अग्रसित हो सकती है, क्या तर्कशीलता है और कैसी तर्कशीलता है। हुआ क्या कि एक, आप द्रोणाचार्य की कहानी जानते
जानते हैं। द्रोणाचार्य जो थे वो उनके गुरुजी थे अर्जुन लोगों के, उनके पांचों पांडवों के, और बड़ा खतरनाक युद्ध कर रहे थे। ऐसा युद्ध कर रहे थे जिस युद्ध के कारण से समग्र समग्र महाभारत का पूरा परिदृश्य परिवर्तित हो सकता था। और उधर अश्वत्थामा उनका जो पुत्र था वो भी बड़ा शानदार युद्ध कर रहा था। अब इधर परेशान हुए अर्जुन, तो कृष्ण के पास पहुंचे, बोले भगवान मैं क्या करूं, मेरे बस के तो मैं जिनसे सीखा हूं मैं उनके सामने कैसे बोलूंगा, आखिर वो तो मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी के समक्ष युद्ध कैसे होएगा। अब ये युद्ध नहीं हो पा रहा था। इस संदर्भ में कृष्ण ने एक बुद्धि युक्ति लगाई और उस युक्ति का प्रयोग किया, और उन्होंने खूब जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा हतोवा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा मारा गया ये बात द्रोणाचार्य जी के कानों में गूंजी, तो उनके अस्त्र छूट गए, उनका जो भी वो तीर धनुष कमान था जिससे वो युद्ध कर रहे थे वो छूट गया। मतलब उन्हें तो ये लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लेकिन उन्होंने धीरे से अश्वत्थामा हतोवा को जोर से बोल दिया और नीचे धीरे से पूछा, नरोवा कुंजरोवा, यानी ये मुझे नहीं पता कि नर मारा गया कि कुंजर मारा गया। कुंजर का मतलब हाथी होता है, हस्ती होता है, हाथी मारा गया। एक हाथी का नाम कृष्ण ने 2 दिन पहले ही अश्वत्थामा रख रखा था, और ये पब्लिक डोमेन में अनाउंस कर दिया था कि ये तो बिल्कुल अश्वत्थामा जैसा बलशाली है, ताकतवर है, हिष्ट पुष्ट है, ये तो अश्वत्थामा ही इसका नाम रखो। और 2 दिन पहले जिसका नाम अश्वत्थामा रखा था उसको आज उसको जबरदस्ती बेचारे को मार दिया और वो मर गया, तो पूछ भी दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब हतोवा नरोवा कुंजरोवा, अब लोग परेशान है। आधे लोग जो हाथी के पास थे उनको तो पता था कि हाथी मारा गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र का त्याग कर दिया। और ऐसे ही बहुत प्रकार की युक्तियों का अभियोजन करके धीरे धीरे अपने आप को अग्रसित किया। तो क्या तर्कशीलता के आधार पे बिल्कुल दैदीप्यमान सूर्य कृष्ण हमेशा से क्या नकारात्मक परिवृज्या में ही जीते रहे क्या? ऐसा रहा कि उन्होंने हर समय बुद्धि का नकारात्मक प्रयोग किया क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पे एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का बहुत सॉलिट्यूड थियरी हम लोग पढ़ते हैं जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, जिसे बोला जाता है कि एक पंडित जी गंगा में से नहा के निकले, और जैसे ही गंगा में से नहा के निकले संयोग से उस दिन एकादशी थी, झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं ऐसा होता कि पंडित जी झूठ बोले। एक गाय भागती हुई आई और पश्चिम दिशा में भाग गई। अब पंडित जी जब आगे बढ़े तो देखे कि एक कसाई तलवार लेके निकला, और तलवार लेके आगे पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बताओ गाय किधर गई है? अब पंडित जी के हाथ में गंगा जी का जल, और वो मंत्र कर रहे, मंत्र से अपने आप को आचमनी करा था थोड़ी देर पहले। उन्होंने सोचा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये तो पाप हो जाएगा कि गाय पश्चिम में गई है, अगर ये मैंने बोल दिया तो ये कसाई पश्चिम में जाके उस गाय को ढूंढ के मार देगा, ये भी एक पाप हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में गीता है, गौ हत्या का पाप गंगा में नहाने के बाद लगेगा, यानी कि पंच ग में से एक ग का हत्या तो हत्यारा तो मैं ही हो जाऊंगा। अब पंडित जी बड़े परेशान हुए। तो पंडित जी को क्या करना चाहिए था? पंडित जी को क्या बता देना चाहिए था पश्चिम दिशा में जाओ? नहीं, पंडित जी ने कहा कि सर गाय पूरब दिशा में गई है, आप जाइए पूरब ढूंढ लीजिए, उधर ही आगे जाके दाएं बाएं गई होगी कहीं, ढूंढ लेना। अब वो कसाई पूरी जोर से दौड़ा और इधर गाय को भी मौका मिला, वो भाग गई, है ना? तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बात आती है ऐसे दृष्टिकोण की जहां आपका दर्शन स्थापित होने की बात हो, तो कृष्ण ने कंस्ट्रक्टिविज्म को महत्वपूर्ण समझा। हमेशा से वो कर्ता कर्म कारण संप्रदान आपादान उन सबको एकाकार करके देख लिया करते थे, और यही कृष्ण को कृष्ण बनाता है। पतंजलि को भी पतंजलि इसी बात ने बनाई। उन्होंने शिव के योग को यानी हठ योग को, उन्होंने ब्रह्मा के योग को यानी ज्ञान योग को, उन्होंने कृष्ण के योग को यानी विष्णु के योग को यानी कर्म योग को एकाकार किया और अष्टांग योग का भाव दिया। और इसी अष्टांग योग के भाव में 2 बातें शुरुआत में बता दी गई जिसको साधारणतया नहीं बताया जाता है। योगी, कोई भी योगा टीचर यदि आपको योग कराना शुरू करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि पहले 1 हफ्ते की क्लास अहिंसा पे होगी, पहले 1 हफ्ते की क्लास अहिंसा के अलावा अहिंसा सत्य पे होगी, आस्ते पे होगी, ब्रह्मचर्य पे होगी, अपरिग्रह पे होगी, यानी 1 डेढ़ महीने की फीस आप मेरे को ये इन बातों पे दे दो ताकि मैं आपको ज्ञान बता सकूं। ये संभव ही नहीं हो सकेगा और आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट 1 दिन के योगी हो। 21 जून यदि नहीं रहा होता तो आप क्या जानते योग के विषय में और किस विषय में जानने का प्रयत्न करते? आपका अपना ही इतना ज्यादा विषय है, इतने सारे बच्चों के संदर्भ में यदि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसमें सिर्फ फैकल्टीज ही जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे किस विषय की बात कर रहा हूँ। इतनी सारी कॉपियां चेक करनी है, इतने सारे विषयों को देखना है, प्रश्न बनाना है, न्यायोचित ठहराना है, रिजल्ट भी अच्छा लेके आना है। और वो जो आपके आपके चूंकि आप तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, आपके ऊपर तो एक टैग लगा हुआ है ऑलरेडी टॉप होने का, क्योंकि आप नोएडा एनसीआर दिल्ली एनसीआर के टॉप यूनिवर्सिटीज में से आता है, तो आपके बच्चों का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इस संदर्भ में भी आपको कार्य करना है। तो योग के विषय में तो आपको समय नहीं मिलता। वो तो अच्छा हुआ कि यूनाइटेड नेशंस वालों ने ये बात स्वीकार कर ली कि भाई साहब योग दिवस एक दिन तो मना लो, और इस योग दिवस को मनाने के संदर्भ में आप वो बातें भी सुन पा रहे हैं जो आपको आप बनाई हुई है, यानी आपको आप बनाने के लिए जिस आपकी जरूरत है वो आप योग दिवस है।
और ये योग दिवस आपको तर्कसंगत बना देगा। ये योग दिवस, और हो सकता है मेरा लेक्चर आपको ये बता दे, ये बना दे कि हर चीज के पर्सपेक्टिव को देखना समझ लीजिए, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या तर्कसंगति है, क्या दृष्टि है, क्या दर्शन है। और योग वहीं से घटित होना शुरू हो जाएगा। वहीं से योग धीरे धीरे परिवर्तित होकर विज्ञानवाद की तरफ अग्रसित हो जाएगा, और ये विज्ञानवाद आपको बहुत शानदार इंजीनियर बना देगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को जानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जब बहुत छोटी सी उम्र में देहरादून आए हुए थे एयरफोर्स की परीक्षा देने के लिए, तो उन्होंने, उनकी परीक्षा हुई नहीं, शायद अपने सिस्टर के कड़े को बेच के आए हुए थे, सोने के कड़े को बेच के पहुंचे हुए थे कि वहां तो हो ही जाऊंगा एयरफोर्स में, और फिर वहां से फिर अपना कड़ा वापस कर लूंगा, बहन को बेच दूंगा, बहन को बेच के, जो भी उसका कड़ा है उसको बेच के बहन को मैं पैसे पे कर दूंगा। तो जब कड़े की बात आई तो कड़ा तो बिक गया। अब कड़ा बिक गया, इधर नौकरी भी नहीं लगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम बड़े परेशान हुए, और परेशान होकर संयोग से वहां पे उस समय वाया ऋषिकेश ही रोड जाया करती थी, तो ऋषिकेश पहुंचे और शिवानंदा आश्रम के पास पहुंचे हुए थे। शिवानंदा आश्रम बहुत फेमस आश्रम है योग का, और वहां पे पहुंचे तो किनारे खड़े हुए थे, तो शिवानंदा जी उस समय जीवित थे। शिवानंदा जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। तो वो देख रहे थे चूंकि दूर से कि एक युवक है जो बार बार पहाड़ी के पास आता, कूदने का प्रयत्न करता, वापस रुक जाता, फिर आता पीछे, फिर आगे जाता। ये विंग्स ऑफ फायर में कहानी लिखित है एपीजे अब्दुल कलाम के स्वयं के हस्त द्वारा, हाथ द्वारा। तो शिवानंद जी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या है जो तुमको बहुत परेशान कर रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने तमाम कहानियां बताई कि ऐसी ऐसी बात थी। तो शिवानंद जी ने कहा कि देखो ऐसा है, हो सकता है कि ईश्वर तुमसे कुछ अन्य कार्य कराना चाहता हो, और अन्य कार्य कराने के संदर्भ में आप बाखूबी जानते हैं कि जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन राष्ट्रपतियों की परिसीमा में सर्वाधिक उन्नत और जीरो हेटर्स के साथ में एपीजे अब्दुल कलाम स्थापित हुए। बहुत शानदार कार्य उन्होंने किया। सो इट्स ऑल अबाउट तर्क संगति, इट्स ऑल अबाउट योर आइडियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट योर अपग्रेडिंग सिस्टम, किस सिस्टम के साथ अपग्रेड हो रहा है। फोन खरीदने जाते हो आप तो उसमें आपने वो क्या क्या उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है सब आप देख लेते हो कि ये लॉलीपॉप वाला सिस्टम है या क्या क्या सिस्टम होता है ना, वो एंड्रॉइड में तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, आप अच्छे से जानते होंगे इस विषय में। किसी को एप्पल का सोर्स चाहिए, किसी को M1 चिप का चाहिए, तो आप फोन में तो अपग्रेड कर रहे हो, गाड़ियों में आप अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है इसको भारत स्टेज 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, अब भारत स्टेज 4 तक पहुंच चुके हो गाड़ियों में। लैपटॉप्स में आप अपग्रेड कर रहे हो, सारी चीजों में अपग्रेड कर रहे हो, परंतु मनुष्यता में कब अपने आप को अपग्रेड करोगे? और ये अपग्रेडेशन कब शुरू होगा? जब आप तर्क लगाना शुरू कर देंगे कि हु एम आई। यही मूल है, यही प्रश्न है। हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखा। उन्होंने खूब सारी पुस्तकें वैसे तो लिखी, तकरीबन 3200 3500 किताबें लिखी हैं, और उनमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें लिखा हु एम आई, मैं कौन हूं। और इसी कौन हूं के उत्तर में ही सारा साम्राज्य स्थित है, सारा योग स्थित है, सारा दर्शन स्थित है। दर्शनों की सीमा ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ आप आस्तिक और नास्तिकता के संदर्भ में जो हम पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में ही आप देखें। दर्शनों की सीमा हो सकता है कि आपसे शुरू हो और आप पे ही समाप्त हो जाए। दर्शनों की सीमा के लिए आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल आवश्यक नहीं हो सकता है कि आप अपने स्वरूप को देखें। एक एक दर्शन है बड़ा विवादित दर्शन रहा, और हो सकता है कि आप सुनेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा कि अरे ये कैसा दार्शनिक व्यक्ति था। उसने उसको चारवाक कहा जाता है। चारवाक वैसे तो उनका नाम नहीं था, लेकिन चारवाक का मतलब चारू वाक से लिया गया। चारू वाक का मतलब होता है कर्णप्रिय शब्द या प्यारे शब्द या ऐसे शब्द जो आनंदित कर दें, चारुवाक। अब चारवाकियों ने क्या कहा? कहा कि एक एक उसका श्लोक आता है जिसका अंत आता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, है ना, यावत जीवेत सुखद जीवेत, है ना, जब भी जिएंगे सुख से जीवेंगे। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जब भी हमें लेना होगा तो ऋण लेंगे, और ऋण ऋण लेके घी पिएंगे, है ना। यानी हमें यदि घी अच्छा लगता है तो हमें किसी से उधार मांगे कि भाई साहब 100 रुपया दे दो, मुझे घी खरीदना है, और घी खरीद के पियो और पी के मर जाओ। लेकिन ये मत सोचो कि नहीं नहीं कैसे उधार लेके खरीदेंगे, कैसा रहेगा, वो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। वो इतने ज्यादा भौतिकवादी लोग थे, अचारवाक लोग। उन्होंने कहा कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, ये बड़ा विवादित श्लोक है। कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, है ना, यावत पतति भूतले, यानी पियो, खूब पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, फिर से पियो, और पीते पीते गिर जाओ, है ना, जमीन पे गिर जाओ। यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा, उठो और उठ के फिर से पियो, है ना, पुनर्जन्मश्च न विद्यते, पुनर्जन्म होता ही नहीं है।
तो किस सजा के तो चक्कर में डर रहे हो तुम? क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में? अब ये सोमरस की बात थी या अल्कोहल की बात थी, ये डिफाइन नहीं है, ये आपकी अपनी बुद्धि है, आप किसी विषय वस्तु को कैसे समझते हैं। परंतु चारवाकियों ने इस बात को ऐसे ही स्वरूप में कहा। उन्होंने कहा कि हमें पीना है और पी के गिर जाना है, पुनर्जन्म का कोई चक्कर नहीं पालना। लेकिन बाकी के जितने भी दर्शन है, जितने भी लोग हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सबने कहा कि नहीं नहीं, ईश्वर से डरो, हो सकता है तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम्हें तुम्हें ईश्वर माफ नहीं करेगा, तुम्हें वो क्या कहते हैं, कड़ाहे में तेल में खोलने में डाल दिया जाएगा, तुम उसमें उबलोगे है। और बाकी मूवीज तो आती रहती हैं, आप तो देखते ही रहते हैं। वो एक कौन सी मूवी आई थी साउथ इंडिया की, बड़ी फेमस थी, जिसमें वो विक्रम जी हीरो है ना, अपरिचित। अपरिचित में दिखाया गया है ना कि कैसे कुंभी पाकम और पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से इतना कठिन हो जाता। वो चारित्रिक चित्रण जब आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ, वास्तविकता में कहीं ऐसा ना हो, और उस डर के कारण आप कोई काम नहीं कर पाते, कोई चीज गलत या सही का निर्णय नहीं ले पाते। तो अंत में जब आप इन सारी बातों को कंक्लूड करके एक जगह पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर आइडियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट यू ओनली। ये सिर्फ आप हो। क्योंकि सांख्य जब अपने आप को आगे देखता है तो सांख्य ईश्वर को नहीं देख पाता। सांख्य के पास में 25 तत्व हैं, और उन 25 तत्वों में पुरुष नाम के शब्द से शुरुआत जरूर करता है, परंतु ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करता। वहीं पे योग दर्शन जब आगे बढ़ जाता है तो उन 25 तत्वों के साथ इत्तेफाक रखता है, कहता है सांख्य दर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू, सारी बातें उसकी सत्य हैं, परंतु उसमें ईश्वर भी होना चाहिए। योग दर्शन ऐसे कहता है, और ईश्वर प्राणिधान बताता है योग दर्शन। ऐसे ही फिर न्याय दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन आता है, मीमांसाएं आती हैं, उधर बौद्ध भी आते हैं, उधर जैन भी आते हैं। तो सबने अपने सिद्धांतों के माध्यम से एक बात जो हमेशा से कहने की कोशिश की, वो है आपकी तर्कशीलता। एंड इट्स ऑल अबाउट, कंक्लूजन में देखोगे तो इट्स ऑल अबाउट यू ओनली। ये आपकी विचारशीलता है कि आप किसी विषय वस्तु को किस स्वरूप में दिग्दर्शित करते हैं। आपके हिसाब से यदि कोई चीज ठीक नहीं है तो उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जिजीविषा होनी चाहिए। देखिए, कुछ श्लोक कहे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। उसी संदर्भ में कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञान बता दो कब पूरा होता है। अब बताइए, ये दो लोग हुए कि नहीं हुए? ये तो एक दूसरे को मार देंगे गोली। वो एक बोलेगा कि नहीं नहीं, अधूरा ज्ञान, फिर तो अधूरा, मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा ज्ञान अधूरा ही है, क्योंकि मेरा योग ज्ञान जिस दिन पूर्ण होगा मैं तो समाधिस्थ हो जाऊंगा, और मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा तो मैं कहाँ जूम डाउनलोड करूंगा, और कहाँ आपसे ये मीटिंग हो पाएगी, और कहाँ आप मुझे बुला पाओगे, है ना? नहीं हो पाएगा ना, आप सुन पाओगे। तो या तो मेरा ज्ञान अधूरा है। अब अधूरे व्यक्ति को आप सुनोगे तो आप भी अधूरे रह जाओगे। और यदि आप ये क्लेम कर रहे हो कि दैट यू आर अ सुपरफिशियल इंजीनियर, यू आर अ ग्रेट मैनेजर, तो आप फिर आप बताइए, फिर वो फिलिप्स कौन थे, है ना? उसके बाद फिर वो जॉन मार्शल कौन थे? उनका 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 सिद्धांत क्या कहता है? तो आप उनको देखोगे, आपको लगा कि नहीं नहीं, वो लोग मेरे से ज्यादा विद्वान थे। यानी उनके समक्ष जाके आप देखोगे, ये बात आइंस्टाइन ने भी स्वीकार की कि नहीं नहीं, मेरा भी ज्ञान अभी पूरा नहीं है। तो ज्ञान तो पूरा नहीं है, यानी ज्ञान निश्चित रूप से अधूरा हुआ। कोई चीज यदि पूरी नहीं है तो अधूरी हुई, है ना? अब यहाँ पे तर्कशीलता आपकी लगनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जब हम तर्कशीलता की बात करें तो जब हम बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो जो रोड के बगल में से व्यक्ति गुजरा, सपोज करो आप आलू खरीद रहे हो और आपके बगल में से एक व्यक्ति गुजरा, तो वो आपका मित्र नहीं था। मैं ये आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, वो आपका मित्र नहीं था, तो वो फिर कौन था? तो मित्र नहीं था। तो इस आधार पे तो निश्चित रूप से मित्र का विरोधाभासी शब्द शत्रु होना चाहिए था, वो आपका शत्रु था। परंतु ये बात आप भी जानते हैं कि वो ऐसा शत्रु तो था ही नहीं, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, जैसे मैं ये बोल रहा था शुरुआत में, जिस बात को मैंने रखने की कोशिश की है कि अंधकार इज अ ट्रुथ, तो अंधकार नहीं है तो प्रकाश है, यानी प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। देखिए, थोड़ी सी दार्शनिक बातें हैं, क्योंकि दर्शन के विषय में एक तो 10:30 बजे का समय है, 11 बजे का। हो सकता है आप अभी नींद में ना जा रहे हो, लेकिन दर्शन हमेशा किंग कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति में लाके छोड़ देता है। वो हर समय वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। मेरे को मेरे गुरुओं ने हमेशा ऐसे कंडीशन में लाके छोड़ा जहां से आपको आपकी परिव्रज्या तय करनी है, आपको आपका दृष्टांत तय करना है। और योग दर्शन भी इसी संदर्भ में बताता है। महर्षि पतंजलि भी शुरू करते हैं समाधिपाद से, और लाके 4400 4500 तक पहुंचते पहुंचते वो ये तय करा देते हैं कि बेटा ये सारा मार्ग ठीक है, अब आगे तुम जानो, उसके बाद तुम्हें किस दिशा में जाना है। मैं कुछ रास्ते जरूर बता दूंगा आगे, वो अन्य पादों के माध्यम से, अन्य लेसन के माध्यम से ये भी तय कराते हैं, बताते भी हैं कि भाई ये अन्य रास्ता है जो मैं समझता हूँ, बट इट्स अप टू यू कि तुम किसी विषय वस्तु को कैसे समझते हो। अब इस बात को अंधकार या प्रकाश, अंधकार नहीं है तो प्रकाश है, या प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, को मित्र नहीं है कि शत्रु है, कि शत्रु नहीं है कि मित्र है, पे रख के तय करके आप देखो।
आप सारी विषय वस्तु को जान जाओगे। आपने एक कहानी बड़ी अच्छे से, कविता बड़ी सुनी होगी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है ना। वो कुछ जब द्रौपदी के चीर हरण की बात आती है तो कृष्ण की कृपा निधि दर्शित होती है कि बहुत सारी साड़ियां उसमें उस द्रौपदी के अंदर में आनी शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति दुशासन जो है वो बेहोश हो जाता है और वो ये कविता कहता है। परंतु जब आप इसी बात को सारी और नाड़ी को जब आप नारी को जब आप परिवर्तित करके देखते हैं और अंधकार और प्रकाश और मित्र और शत्रु के संदर्भ में देखते हैं तो आप विमुख हो जाएंगे सारे सिद्धांतों से। क्योंकि एक ही समय में एक बात सिर्फ दो विषय वस्तु को स्वीकार कर रहा है। एक बात ये कह रहा है कि या तो अंधकार नहीं है तो प्रकाश है, या प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। परंतु उसी समय में विरोधाभासी शब्दों की दो श्रृंखला में, मित्रवत और शत्रुवत बात में, यदि कोई व्यक्ति मित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। ये बात तो आप मानते हैं, ये बात तो आप स्वीकार करते हैं। आप ये बात स्वीकार करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मित्र नहीं है तो निश्चित रूप से वो शत्रु नहीं है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। और योग अंत में इसी बात पे लाके समाप्त कर देता है। योग कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो वृत्ति थी, जो चित्त की वृत्तियां थी, उसको यहीं पे समायोजित करके समाप्त करता है। और योग यहीं से शुरू होके पहले श्लोक से शुरू होता है और पहले ही श्लोक पे खत्म हो जाता है। एक श्लोक आता है योग का, अथ योग अनुशासनम, बस वो शुरुआत करने के लिए। अथ शब्द को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म सूत्र ने स्वीकार किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, इसलिए मैं पूरा पाठ कह रहा हूँ। अथा तो है ना देव जिज्ञासा, देव की जिज्ञासा, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। ऐसे योग शास्त्र कहता है कि अथ योग अनुशासनम, योग योग डिसिप्लिन की मैं बात करता हूँ। और दूसरे श्लोक में कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और इसी के संदर्भ में बात यही शुरू होके यही खत्म हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट चित्त की वृत्तियां। किस परिव्रज्या में है आप, किस दृष्टिकोण में है आप, किस दृष्टांत में है आप, यही बात तय करने के लिए विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था। विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी आप सभी बाखूबी जानते हैं कि ना दिन में ना रात में, है ना। उनके सामने कहानी आई कि भाई साहब आपको जन्म लेना होगा ना दिन में ना रात में, है ना, ना जानवर ना ना मनुष्य। अब आप देखो कि नरसिंह अवतार इन सारे उत्तर का, जो मैं दर्शन आपको दृष्टांत समझाने का प्रयास कर रहा था, उन सारी बातों को कंट्रोल काउंटर करके एक बात बताता है। और ये बात बताता है कि नहीं, हर चीज का एक मध्य मार्ग भी है ना। और ये मध्यस्थता, ये जो 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 सेंट्रलिस्टिक अप्रोच है जिसके माध्यम से आप अपने आप को अग्रसित कर पाते हैं, वही आपके जीवन का मूल हो जाएगा। आप देखेंगे कि मोक्ष और वैराग्य जो शुद्ध है, जो नित्य है, जो स्वरूप है, जो ज्ञान युक्त है, जो निर्विकार है, जो परम आनंद स्वरूप है, उसी ब्रह्म के संदर्भ में आप स्थापित होने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि नित्यम शुद्धम निराभासम, मैंने शुरुआत में एक श्लोक कहा, निर्विकारम निरंजनम, है ना। ऐसे निरंजन है, ऐसे निर्विकार। और ये इट्स नॉट अबाउट गॉड, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सपेक्टिव कि एक एक ऐसे ईश्वर जिनकी सूंड निकली हुई हो तो उनको गणेश भगवान मान लिया, एक ऐसे ईश्वर जिसके साथ में क्या कहते हैं त्रिशूल हो तो उसको शिव मान लिया, एक ऐसे जिसके हाथ में चक्र हो तो उसको विष्णु मान लिया। इट्स नॉट अबाउट दैट। इन निर्विकार ऐसे ब्रह्म, ऐसा 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 मध्य मार्ग जिसके माध्यम से आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ पाते हैं। और यही आपके मूल स्वरूप को बढ़ाता है, यही आपके मूल स्वरूप को अग्रसित कराता है। और यही समस्त बात को जब जब भगवत गीता में भी आप जाके देखिए, भगवत गीता में तमाम तरीके के धर्मों का, तमाम तरीके के विषय वस्तुओं के त्याग को बताया बताया कि ईश्वर ने कहा कि आप हमारी शरण में आओ। शरण गति का मतलब, मेरी शरण का क्या मतलब है? मेरी शरण का मतलब है आपके मूल स्वरूप में आओ, आप अपने में स्थापित होने का प्रयत्न करो। और जिस समय आप अपने में स्थापित होने लग जाओगे, 16वां अध्याय है, 86वां श्लोक है, आप उठा के दे, 66वां श्लोक है, सॉरी, 66वें श्लोक में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। 18वां श्लोक, सॉरी, 18वां अध्याय 66वां श्लोक, कहा कि मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आइए, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हो सकता है कि मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त कर दूं, हो सकता है मैं तुम्हें पापों से समाप्त कर दूं। कोई ऐसी विषय वस्तु ही ना बचे जिस विषय वस्तु के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो, है ना, जिस विषय वस्तु के कारण से आप अपने आप को सोचते हो कि नहीं मेरे से नकारात्मकता हुई। हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि कल मैंने बर्गर खा लिया, आज कपालभाति करूंगा तो क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हो सकता है आप ये सोचते हो कि चलो एक दिन हफ्ते में तो ये क्या कहते हैं पाव भाजी खा ही सकते हैं, एक दिन तो चाउमीन खा ही सकते हैं, चाय तो पी ही ले, एटलीस्ट नींद नहीं आएगी, है ना, या कॉफी पी लेते हैं। कॉफी तो, ब्लैक कॉफी तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। इसके बहुत सारी चीजें हैं। आप योग दिवस के संदर्भ में तमाम यदि दार्शनिक भावों को छोड़ दें और वैज्ञानिकता के संदर्भ में भी बात करें तो आप ये प्राप्त करने लग जाएंगे कि आप सारी चीजों का आपने मापदंड तय कर रखा है। अच्छा चलो एक बात मुझे बताओ, आप लोगों में से यदि कोई बायोलॉजी का प्रोफेसर होगा, जूलॉजी का या बॉटनी का प्रोफेसर होगा, तो इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करता होगा कि कोशिका के संदर्भ में जब बताया गया, रॉबर्ट हुक ने कहा कि नहीं, कोशिका इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, सबसे छोटी
छोटी इकाई है, 1665 की बात है ये। तो तकरीबन 100 वर्षों तक लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, नहीं नहीं नहीं, वैज्ञानिक साहब ने बोला है, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि ये बहुत वास्तविक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे छोटी यूनिट तो कोशिका ही होगी। और उसके लिए लोग बंदूक निकाल लेते होंगे कि नहीं नहीं, अगर तुमने कहा कि नहीं इससे भी छोटी है तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। कितने सारे लोगों को तो जहर का प्याला दे के मार दिया, है ना। आप तो ये कहानी जानते होंगे, जिसको भी बोला कि जिसने सत्य बोलने का प्रयास किया कि नहीं भाई मेरा दृष्टिकोण अलग है, उसको जहर का प्याला दिया, बोला तुम जाओ, जय हिंद जय भारत, तुम्हारा काम कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैज्ञानिक जी ने बोला, चूंकि वो साइंटिस्ट थे, है ना। ये एक आज की पीढ़ी के अंदर मैं देख रहा हूं, तकरीबन जब से ये ज्ञान मार्ग ने अपना मार्ग बदला है, ज्ञान मार्ग यानी कि 1200 शताब्दी के आसपास, जिस समय ज्ञाननाथ हुए, ज्ञानेश्वर हुए, है ना, जिस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, जिस समय नामदेव हुए, जिस समय बहुत सारे लोग हुए, है ना, उस पूरे परिक्रम को अगर आप परिवर्तित करें और जब वैज्ञानिकता की तरफ आते हैं, जब 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आधिपत्य होना शुरू हुआ, राइज जिसको हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स का होना शुरू हुआ, उन लोगों ने वैज्ञानिकता को बहुत स्वीकार किया। और उस वैज्ञानिकता में इतना पाश्चातीकरण हो गया कि जो बातें सिद्ध की जाती थी वही सत्य है और वही विज्ञान है। सिद्ध कर दिया तो वो विज्ञान हो गया, और जैसे ही सिद्ध हुआ और उसे मानना शुरू कर दिया गया तो वो विज्ञान हो गया। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिला, बाद में इनको नोबेल पुरस्कार अपने ही सिद्धांत को गलत साबित करके नए सिद्धांत को स्थापित करने के चक्कर में मिला, है ना। आप सोचिए, पढ़िएगा, जो मैडम क्यूरी थी उनका चक्कर ये था कि उनको दो दो बार शायद नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने पढ़ा है। और उनको दोनों बार के नोबेल पुरस्कार में एक बार वो अपने ही सिद्धांत को कुछ और कहती थी, फिर बाद में उसको परिवर्तित करके कुछ और का। पॉलिटिकल साइंस में तो मैंने बहुत सारे ऐसे सिद्धांतवादियों को पढ़ा है जो अपने जीवन के प्रथम 30 साल तक कुछ और कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, साम्यवाद ठीक है, और उसके बाद के 30 साल के बाद के जीवन को जी लिया, साम्यवादी जीवन को जी लिया, सारा आनंद उसका देख लिया कि क्या इसमें आनंद है, और उसके बाद कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, सही बात तो जो है वो समाजवाद है ना, हमें साम्यवादी समाजवाद नहीं चाहिए, हमें गणतांत्रिक समाजवाद चाहिए, है, रिपब्लिक सोशलिज्म चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे अगर और साधारण भाषा में मैं कहूँ, तो जो लोग जिनको ऐसा कहा जाता है ना कि ठीक है, आप अपने जीवन के शुरुआती 25 वर्षों को देखिए, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, जल्दी घर के सारे काम करने लग जाऊं, मेरे ऑर्डर को फॉलो किया जाए, मैं घर से बाहर निकलूं तो कोई मेरे से ये ना पूछे कहाँ जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जाऊं तो भी मेरे से कोई ना पूछे। हाँ, और जब आप 25 साल के बाद बड़े हो जाते हैं, 25-30 साल के हो जाते हैं, तो फिर आपके अंदर खुद ही भाव हो जाता है कि अरे भगवान, कैसे भी करके, है ना, वो गाना फिर आता है आपके आपके दिमाग में, लौटा दो वो बचपन, और है ना क्या क्या वो सब गाना आता है कि मेरे को वापस बचपने में भेज दो। तो यानी एक व्यक्ति किसी भी समय में प्रसन्न नहीं है, एक व्यक्ति हर समय में कोशिश ये करता है कि कैसे मैं अपने अपने विषय वस्तु को परिवर्तित करूं, कैसे मैं अपने आइडियोलॉजी को परिवर्तित करूं। और इस आइडियोलॉजी के परिवर्तन में विज्ञान हमेशा से ही अपने आप की अपने अपना जो 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 आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको परिवर्तित करता रहा। विज्ञान ने, रॉबर्ट हुक ने कहा कि नहीं भाई साहब, कोशिका सबसे छोटी है, उसके 100 साल 99 वर्षों के बाद से रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, जो सबसे छोटी यूनिट है वो तो उसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने कहा न्यूक्लियस है, तो रॉबर्ट हुक वॉज गुड, वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने 100 साल तक एक ज्ञान दिया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन अब ज्यादा सही है। रॉबर्ट ब्राउन के बाद से परिवर्तित होती है परिवृज्या, और फिर चेंज होकर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसमें डीएनए वगैरह आना शुरू हो जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, उसके अंदर न्यूक्लियाई भी है। फिर बोलते हैं न्यूक्लियाई ही नहीं, उसके अंदर जो है वो डीएनए भी है। फिर डीएनए ही नहीं, आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों का साथ में शिक्षण होना शुरू हो जाता है। और फिर डीएनए के बाद फिर बोलना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, उसके अंदर तो और भी बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं ना, जिसके अंदर जीनोम्स आता है, जिसके अंदर गुणसूत्र आने, क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन माटा, और बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। इसी बात को हमारे धर्म ने पहले कह रखा था कि यत पिंड तत ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। तो हमारी बात को तुम्हें प्रूव करके चाहिए कि नहीं भाई साहब, प्रूफ करके बताओ। अब हम प्रूफ करके नहीं बताएंगे तो सर्टेन सेट ऑफ पीपल, जो लोग हैं जिनके हिसाब से अंधकार और सत्य था वो सत्य नहीं है, उस सत्य का परिवर्तन स्वरूप स्वीकार किया, और आपने आपने कह दिया नहीं आप वैज्ञानिक नहीं हो। वैज्ञानिक तो मैं हूं, क्योंकि मैंने प्रूव किया है ना, मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि समय की परिभाषा 91 92 63 17 70 बार कंपन करने के समय अंतराल को ही माना जाएगा, और यही सत्य है। फ्रांस में भी सत्य है, इंडिया में भी सत्य है, जापान में भी सत्य है, यानी सारी जगहों पे यही सत्य है, आपकी सत्यता। और हम जब कोई बात बोलते हैं कि अयम निजम परम वेति गणा नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, मैं ये बोलता हूँ कि नहीं नहीं, सारी पृथ्वी मेरा आवास है, सारी पृथ्वी मेरा
घर है, सबको मैं मानता हूँ, सारी विषय वस्तु को मानता हूँ, तो आप बोलते हो नहीं नहीं, तुम तो यार दार्शनिक आदमी हो, तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं थोड़ी स्वीकार कर लूंगा, है ना। तो दार्शनिकों के साथ में बड़ी दिक्कत ये रही, दार्शनिकों के साथ में सबसे बड़ा प्रश्न ये रहा, लोगों ने कहा कि तुम यार दार्शनिक व्यक्ति, तुम्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि दार्शनिकों को सबने अपने अपने हिसाब से देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा ही तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वो उसको वैसी देख रहा था। श्री राम पहुंचे उनके समुद्र के पास में, बोले समुद्र देवता कृपया करके रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, मुझे जाना है, सीता जी का पता लगाना है, हनुमान जी ने पता लगा ही दिया है, अब हमें पुल बनाना है, हम लोग चले जाएंगे वहां, युद्ध करके ले आएंगे। समुद्र को कोई फर्क ही ना पड़ा 2-3 दिन तक, क्योंकि उसने इतिहास में कहा था कि अरे यार कोई जो व्यक्ति है, कोई राम नाम का व्यक्ति है, आए हुए जंगल में था पिछले 12-13 सालों से, और अभी उसके पास कोई हथियार वगैरह अस्त्र वगैरह नहीं है, मैं नहीं भी बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो सुंदरकांड के अंतिम श्लोकों में ये श्लोक आता है कि है ना, हम जलद जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। उन्होंने बोला तुम्हें बिना डर के प्रेम नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं निकाल के अस्त्र और ऐसा धनुष मारूंगा कि पूरा समुद्र सूख जाएगा। जब ये कैपेसिटी एनालाइज की, कैपेसिटी को समझा समुद्र ने, तो खुद प्रकट हुआ, बोला अरे प्रभु त्राहिमाम शरण आगतम, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे माफ कीजिए, बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे तो लगा कि वनवासी राम है, आप तो बड़ा खतरनाक आदमी है ना। लक्ष्मण जी तो अनायास ही बदनाम है बेचारे, कि उनको क्रोध आया करता है, आप तो सीधे मेरे को मतलब समुद्र को सुखा दोगे, पूरी इकोलॉजी परिवर्तित हो जाएगी। महादेव आपके साथ में एक रास्ते में 2-4 लोग हैं नल नील, उनसे बोलो समुद्र में उनको श्राप मिला हुआ था, उनको वो फेंकेंगे, पुल बन जाएगा आराम से, आप पहुंच जाओगे वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि दार्शनिकों ने कभी विरोध नहीं किया, वैज्ञानिकों का कभी विरोध नहीं किया, है ना, राम बने रहे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, जो जो आपको सब ठीक है। और वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने ये सिद्ध कर दिया, अभी इसको सत्य मानो, हमने ये सिद्ध कर दिया, अभी इसको सत्य मानो, अभी इसको सिद्ध मानो। और ये नोबेल प्राइज उसमें एक बहुत बड़ा मतलब एक समझ रहे हो आपकी, जैसे उत्प्रेरक कैटलिस्ट समझते हैं, जो क्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है नोबेल पुरस्कार। जिसको नोबेल पुरस्कार मिल गया उसका सिद्धांत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत है, हालांकि वो सिद्धांत फिर 50-60-100 वर्षों के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और धीरे धीरे ये वैज्ञानिक आ रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी इंटेंगलमेंट की थियरी जिसके विषय में मैं बता रहा था, आप प्लेसिबो इफेक्ट के विषय में सुने होंगे, आप साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के विषय में सोचे होंगे, इन सबको आप देखो, उसमें जब प्लेसिबो इफेक्ट का आप अध्ययन करना, आप देखोगे कि किस तरीके का न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है, कि मनुष्य को हमेशा ऊपर उठने की बात करता है। प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि आप अपने आप को किस प्रकार से अग्रेषित कर सकते हैं, आपकी विषय वस्तु को कैसे धारणात्मक स्वरूप में डाल के भी आप आगे लेके जा सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट नाम अंग्रेजी में आ गया तो ये तो वैज्ञानिक नाम है, बड़ा शानदार है। इसी बात को अगर मैं कहता कि भगवत गीता में कहा उद्वरेदात महात्मना नामात्म्य नाम साधयेत, यानी कि मनुष्य को हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने के प्रयत्नों की तरफ अग्रसित होना चाहिए, तो आप ये बात बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो संस्कृत की बात है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, है ना, मैं नहीं स्वीकार करता इस बात को, पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए, क्योंकि आपको भाषा नहीं आती, क्योंकि अरे आपको अभी हनुमान चालीसा नहीं आता। कल एक विमान उड़ रहा था, लोग रात में उसमें हनुमान चालीसा गा रहे थे, उल्टा सीधा ही गा रहे थे, है ना, सब बोल रहे कि ठीक है चलो कुछ तो गाओ कम से कम। अभी जहाज में क्या है कि एयर इंडिया का आपने देखा कि कितना दुखद हादसा हुआ, 242 लोग मर गए, लेकिन उसके बाद जो लोगों के अंदर भय है वो ये है कि चलो जबरदस्ती से ही हनुमान चालीसा याद तो हो जाए। कल मैं देख रहा था, एक न्यूज आ रही थी कि लोग हनुमान चालीसा गा रहे थे, दिल्ली से एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ी थी किसी दूसरे देश जाने के लिए, तो लोग गा रहे थे हनुमान चालीसा उसमें कि भगवान बचाए रहना। यानी कि बड़े स्वार्थी किस्म के व्यक्ति हो आप, हाँ? आप ईश्वर को तब सत्य मान लेते हो जब आपकी जान पे बनाती है, आप तब तक नहीं सत्य मानते हो जब तक आपको, और यही मैं कहता कि ठीक है इसको प्लेसिबो इफेक्ट के तौर पे देखो, तो ये आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, बात तो वैज्ञानिक है। अगर मैं कोट पैंट टाई पहन के और बहुत बढ़िया से आके और अंग्रेजी भाषा में बोलना शुरू करूं, तो आपको लगा कि हाँ ये व्यक्ति बड़ा विद्वान है। लेकिन संस्कृत में और कोई चीज मैं किसी विषय वस्तु को और कुर्ते पहन के और टीका लगा के और एक रुद्राक्ष की माला धारण करके बोलूंगा, तो आपको लगा कि नहीं नहीं ये कोई बाबा किस्म का व्यक्ति है, संस्कृत के श्लोक बोल रहा है तो निश्चित रूप से बाबा होगा। लेकिन अदर देन दैट आपको उसी समय ये भी समझना होगा कि हाँ यही वो बाबा है जिस लोगों ने अपने, जैसे आप जाके देखिए जो आपके यहाँ इसरो है, डीआरडीओ है, यहाँ के जितने भी लोग रहे हैं सबने अपनी विषय वस्तु को अंत में जाके देखा। एक कहानी आती है बड़ी अच्छी आती है कि उस समय जो बाबा थे, बाबा जी जो थे, एक एक कॉन्फ्रेंस होनी थी मुंबई में एटॉमिक रिसर्च के संदर्भ में, और वहाँ वो समुद्र के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो धोती कुर्ता पहन के और गीता जी हाथ में लिए हुए था, कुछ पढ़ रहा था उसमें से। तो एक व्यक्ति वही बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके पास में ही है, समुद्र है, तो वहां वो पहुंचा और वो देखा कि एक व्यक्ति कोट पैंट पहन के आके पूछा है व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना,
ना, क्या कर रहे हो तुम, ये गीता क्यों पढ़ रहे हो बुजुर्ग व्यक्ति। तो उसने बोला कि तुम नहीं जानोगे, ये गीता है मेरे जीवन का बहुत एनलाइटिंग सोर्स। तो अब जब इस बात को देखा, जाना, बुझा, समझा, तो उसने बोला कि अरे मैं तो बोले आप क्या करते हो, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। वो व्यक्ति जो कोट पैंट पहने हुए था उसने बोला कि तुम लोग यार हमेशा से पीछे ही रह जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। जॉन मिल का नाम सुना है आपने, जो स्टुअर्ट मिल के पुत्र थे, उनकी कहानी भी पढ़िएगा, वो लोग भी कुछ ऐसे ही थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोट पहन के और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुमको लग रहा है कि तुम धोती कुर्ता पहन के और कुछ स्थापित, कुछ प्राप्त कर पाओगे। और उन्होंने कहा, वो मुस्कुराए चले गए। अंत में वो व्यक्ति वहां पहुंचा और देखा कि जो चीफ गेस्ट थे वो खुद वो बाबा जी ही थे, वो खुद उपस्थित हुए थे, वो स्वयं ही, वो धोती कुर्ते वाले व्यक्ति जो गीता हाथ में लिए हुए थे, वो उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला अरे प्रभु, ये तो मेरे से भारी मिस्टेक हो गया, मैं गलती कर बैठा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। तो उन्होंने ये बात कहा, उनका ये रिटन स्टेटमेंट भी है, आप ये बात सुनेंगे, कहीं पढ़ेंगे भी, कि वास्तविकता में जब आप जीवन के सार को एक सीमा तक जान सकते हो, आप सांख्य दर्शन को एक सीमा तक जान सकते हो, आप योग दर्शन को एक सीमा तक जान सकते हो, परंतु जब आपकी सीमाएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं, आध्यात्म वहीं से शुरू होता है। तो देवियों सज्जनों, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी है कि आध्यात्मिकता तो अभी आपकी शुरू ही नहीं हुई है। दर्शन तो आध्यात्मिकता का नाम है। जिस समय आपके अंदर दर्शन स्थापित होना शुरू हो जाएगा, आपका मन स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। और जिस दिन आपका मन स्वस्थ हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर तो गंगा जी आपके कटौती में भी आ जाएंगी, फिर आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको रात के 11 बजे, मैं देखता हूँ मेरी सोसाइटी में रात को 11 बजे लोग वॉक कर रहे होते हैं। और उनसे एक दिन मैंने पूछ भी दिया, हमारे सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या करते हैं आप रात को 11 बजे इतना जोर जोर से ताली बजा बजा के। तो बोले मैं वॉक करता हूँ। क्यों? क्योंकि रात को 10:30 बजे मैं ऑफिस से आता हूँ, बड़ी कंपनी के सीएफओ है। तो मैं पूछा, सर ये बताओ, रात के 10:30 बजे वॉक करते हो तो उठते कितने बजे होगे, सोते कितने बजे होगे? 12-1 बजे सोना, 9 बजे उठना, खाना पीना खाना और फिर ऑफिस चले जाना, रात के 10 बजे आना, 10:30 बजे वॉक करना। एक दृष्टि से तो ये मतलब निहायत ही गलत बात है, और एक दृष्टि, उनकी दृष्टि से निहायत ही अच्छी बात है। दोनों चीजें चल रही हैं। लेकिन अब उसमें उसमें मैंने पूछा, कोई लाभ भी है आपको? पेट बाहर निकले जा रहा है, शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती, और हार्ट बीट जो है वो हमेशा आगे पीछे होती रहती है। तो बोले ऐसा कोई लाभ तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाया करता है। अब आप कल्पना करके देखिए कि ये मन नाम की विषय वस्तु जो कायदे से आपके दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना सेरिब्रम में, ना सेरिबेलम में, ना मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ना पोन्स में, ना इधर ना उधर, है ना फ्रंटल में, ना ऑक्सीपिटल में, ना पैराइटल में, किधर भी है ही नहीं मन नाम की संरचना। वैज्ञानिकों ने इस पूरे खोपड़ी को कई बार तोड़ा फोड़ा, निकाला कि मन कहीं से निकल के आ जाए, उसको संतुष्ट करने के चक्कर में सारी चीजें चल रही हैं। यानी ये समस्त योग जो विधान जो चलना है, यदि आपको आपके स्वतः आपके अंतःकरण ने इसके प्रति जागृति का भाव नहीं लाया, तो फिर क्या ही लेके आया, फिर क्या ही आप प्राप्त कर लोगे। और ये प्राप्ति आपको किसी भी दिशा में नहीं लेके जाएगी। आपने रैंडम मूवमेंट ऑफ एटम्स सुना होगा। एटम्स जो होता है वो रैंडम मूवमेंट कर रहा होता है। वायु का जो जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो रैंडम मूवमेंट कर रहा है। आप भी यादृच्छिक गति कर रहे हो, इधर उधर भागे जा रहे हो, कोई कोई किसी गति के व्यक्ति नहीं हो, है ना, और कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, आपका उद्देश्य ही नहीं तय है ना। विवेकानंद ने कहा, एक वेद के वाक्य को लिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारण्य वारण्य बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन लक्ष्य कौन सा लक्ष्य? जिस लक्ष्य के विषय में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आपको ये बताने का प्रयत्न किया गया कि भाई साहब, आध्यात्मिकता को परिवर्तित करके दार्शनिक भाव में लेके आइए। आध्यात्म वहीं से शुरू होगा, और जब दर्शन अपने अपनी परिव्रज्या की उत श्रृंखला में होगा, जब वो उत्कंठित होगा, जब वो आगे अग्रसित होगा, तो आपका विज्ञान स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाएगा। और हमारे जो वाइस चांसलर सर थे, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रणव पांड्या गुरु जी, उन्होंने कहा भी, उन्होंने एक शब्द कॉइन किया, उन्होंने कहा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद क्यों ना हो, क्यों ना हम स्पिरिचुअल साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म की बात करें। और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म की जब आप बात करोगे, जहां पे आपका इफ एंड बट आना शुरू हो जाएगा, जब आप कोई किसी प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगाना सीख जाओगे, उसी बात को हम लोग हिंदी में तर्कशास्त्र कहते हैं। यानी जब आप तर्कशास्त्री हो जाओगे, तो आप देखोगे कि फिर आपको किसी अन्य के दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने दर्शन को स्वीकार कर पाओगे, आप आचार्य शंकर हो पाओगे। और आचार्य शंकर बनने के लिए आपकी बौद्धिकता आपको आगे अग्रसित करेगी, और जिस दिन आपकी बौद्धिकता आपको आगे अग्रसित करेगी, आप देखोगे उसी दिन तथागत बुद्ध के तौर पे आप आगे बढ़ते चलते चले जाओगे। तथागत बुद्ध होना आसान कार्य है, बहुत आसान कार्य है, परंतु उस समय, जिस समय तथागत बुद्ध आप होने होने के मार्ग पे प्रशस्त होगे, उस समय सबसे पहली चीज जो छोड़नी होगी वो है आपको सिद्धार्थ का चोला, सिद्धार्थ के स्वरूप का त्याग करो। अब जिस दिन आप सिद्धार्थ के स्वरूप में आ जाओगे, और आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं, जिस दिन आपकी पत्नी का त्याग कर सकते हो, जिस दिन आप अपने बच्चे का त्याग कर सकते हो, जिस दिन आप अपने राजपाट का त्याग कर सकते हो, जिस दिन आपके अंदर मानवता जन्म लेती है, जिस दिन आप
आपको लगता है कि नहीं मेरे को समाजशीलता के लिए कार्य करना होगा, जिस दिन आप विरोध झेल सको, जिस दिन आपके अंदर ये सारी शक्ति आ जाए, जिस दिन आप अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू के सामने भी जाओ और बहुत सहज भाव से बैठ सको, मृत्यु आपके सामने नाच रही हो और फिर भी आप सहज भाव से बैठे हो, उस दिन आप ये मान के चलो कि आप तर्कशास्त्री हो गए। आप उस दिन मान लो कि अच्छे दार्शनिक हो गए। और वैज्ञानिक तो आपको डिग्री मिलके हो जाएगी, या आपको डिग्री मिल चुकी होगी यदि आप लेक्चरर होंगे तो, है ना। तो आप वैज्ञानिक तो बाय डिफॉल्ट हो, आप प्रोफेसर तो बाय डिफॉल्ट हो, असिस्टेंट हो, बाद में एसोसिएट हो जाओगे, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे, हो सकता है रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर भी हो जाओ, रिटायर भी हो जाओ। लेकिन इन सारे पूरी यात्रा क्रम में आपको मिलेगा क्या? लेकिन जब आप दार्शनिक हो जाओगे ना, तो आपको हर समय आनंद आएगा। आंख बंद करके भी आप अपने में डूबे रहोगे। आपको लगेगा कि वाह वाह क्या विषय है। किसी भी विषय को देखोगे तो उसमें एक नया आइडियोलॉजी निकाल के लेके आ पाओगे। आप देखो कितने सारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज तो विदेशों में आकर्षित करती हैं। हम लोग अन्य देशों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालयों ने लेटर, कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर रॉबिन्सन, उन्होंने एक लेटर निकलवाया यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे कि मेरे को मेरे इस फला रिसर्च के लिए कुछ छात्रों की आवश्यकता है। मैं समग्र विश्व से अनुरोध करता हूं कि आप अपने लेटर्स भेजिए। और लोग अपने अपने रिसर्च भेजते हैं, जिन जो उनको अच्छा लगता है उसको आकर्षित करते हैं। हमारे यहाँ पीएचडी का ये स्वरूप नहीं रहा, क्योंकि हमारा प्रोफेसर ही दार्शनिक नहीं रहा। हमारा प्रोफेसर ही किसी की दूसरे की कृपा निधि पे पल बढ़ के जल्दी जल्दी अपनी डिग्री को सबमिट करके और पीएचडी प्राप्त किया। मैं भी उसी में से एक, है ना, कि हमने देखा कि फलाने ने रिसर्च किया, फलाने ने रिसर्च किया, लास्ट में मतलब 100 पन्ने की कॉपी में 50 पन्ने का बिब्लियोग्राफी लिख रखा है मैंने कि ये है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, मैंने भी 50 लोगों पे कराया, मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ, लिहाजा ये रहा मेरा रिसर्च, और इस बात को मैंने सबमिट करा दिया। कोई बच्चा मेरे से आगे बोलता है कि गुरुजी पीएचडी कर रही है, करा दो मेरे को, या कोई आइडिया दे दो, तो मैं भी यही पहली बात बोलता हूँ कि भाई साहब जिस पे खूब ज्यादा डेटा एकत्रित हो उसी पे करना, क्यों सर दर्द लेना अननेसेसरी का। जल्दी से जल्दी अपनी डिग्री लो। क्यों? क्योंकि आपका मूल कुछ और है। आप इस समाज के सामने अपने आप को सिद्ध करने के लिए लगे पड़े हैं। आप कोशिश ये करते हैं कि कब मेरी शुद्धता युक्त हो जाए, कब मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, ऐसा प्राप्त कर लूं, वैसा प्राप्त कर लूं, नैक प्राप्त कर लूं, और ये पता नहीं क्या क्या एग्रीगेटेड सोसाइटीज आ चुकी हैं आजकल, ये प्राप्त कर लूं, और इन सबको प्राप्त करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा लूं। और उस समय जो चीज मरती रहती है, हर क्षण मरती रहती है, वो है आपका आपका आंतरिक दर्शन, आपकी फिलॉसफी मरती है। आप अपने स्व के स्वरूप को मार देते हैं। और जिस दिन आपका ये स्व का स्वरूप जागृत होगा, यकीन मानिए बहुत देर हो चुकी होगी। फिर आपका खाली समय मोबाइल्स के अंदर बजने वाली रील्स पे ही जाया करेगा। और जिस समय इंटरनेट नहीं चलेगा उस समय जीवन नीरस लगेगा। आपको लगेगा हे भगवान किस लिए मेरा जन्म हुआ था। रेलवे में यात्रा करने के दौरान मैं यात्रा कर रहा था, मैंने देखा, मैं अपने विषय में कुछ सोच रहा था, कुछ युवा जो थे दिल्ली से बैठे हुए थे, और वो भी अपने अपने मोबाइल को यूज कर रहे थे, रील्स देख रहे थे और गाना वगैरह सुन रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन जो है वो आगे बढ़ी और कुछ समय के उपरांत इंटरनेट आना बंद हो गया। अब उन युवाओं के चेहरे को मैं देख के आनंदित हो रहा था। मेरे को ये देखने में आनंद आ रहा था कि ये अब करेंगे क्या, क्योंकि पुस्तक लेके आए नहीं थे। अब वो कोई इसको देखता, कोई उसको देखता। जो अभी थोड़ी देर पहले खूब आनंदित थे, वो 10-15 मिनट की बातों को, इधर उधर की बातों को किया उन लोगों ने, और फिर वो शांत हो गए। उनके अंदर कोई भाव नहीं था। फिर अंत में उनको निद्रा की शरणागति लेनी पड़ी। निद्रा आप जानते हैं बैसाखी है, आपके साधारण जीवन की सबसे शानदार बैसाखी ईश्वर ने निद्रा दी है कि चलो यार कुछ नहीं कर रहे हो तो सो ही जाओ, है ना। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर रहे होते। या तो उठे हो, या तो बैठे हो, या तो सुन रहे हो, या बोल रहे हो, या कर रहे हो, कुछ तो कर ही रहे हो। कर्म के विहीन तो आप हो ही नहीं सकते। यानी एवरी टाइम, एवरी सेकेंड यू आर डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ तो, कछु ना कछु तो कुछ ऐसा है ना, कछु ना कछु राम करिए, इस तरीके की बात अवधि में आती है कि कुछ तो कुछ राम करेंगे, कछु ना कछु तो ही करियो, यानी कुछ तो कुछ आप भी कर लोगे, है ना। रामायण में बात आती है कि कुछ राम कर देंगे, कुछ आप कर लो, बस आपका जीवन पार हो जाएगा। तो जब राम करेंगे, सारी बातें राम करेंगे और सब कुछ आप करोगे, तो आप सोचोगे कब, आपका दार्शनिक विषय वस्तु कब आगे अग्रसित होगा। और इसी विचारशीलता में योग दिवस अपने आप को मनाने के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। यकीन रखिए, जितने भी प्रोफेसर आपके सामने अब आएंगे आगे की विचार श्रृंखला में और बोलने की कड़ी में, वो आपको ये बात बताएंगे कि आसन करो, आसन से ये लाभ होगा, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, बड़े बड़े नाम बोले जा सकते हैं कि ये करो, इसका नाम ये है, इसको छांदोग्य ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का नाम लिया जाएगा आपके सामने। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये तो बड़े विद्वान व्यक्ति है, ये कितने बड़े बड़े नामों को ले गए, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। और यही सोच के आप अपने कंप्यूटर को बंद करोगे, बोलोगे जय हिंद जय भारत, वापस आप अपने साइंस में चले जाओगे और जाके वहां पे बोलोगे विज्ञान, है ना, विस्तृत ज्ञान के अध्ययन को हम विज्ञान बोलते हैं, और वापस आप उसी संदर्भ में आगे बढ़ते चलते चले जाओगे। लेकिन जो चीज आपकी धूमिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो एंड ऑफ द पॉइंट, वो है दर्शन। आपको हमेशा ये सोचना होगा कि योग दर्शन को दर्शन के स्वरूप में आप देखिए। इससे बेहतर है कि आप स्व को देखिए। जिस दिन देवियों सज्जनों आप अपने स्वरूप को देखना जान जाएंगे, यकीन मानिए जीवन
आपका उसी दिशा में आगे बढ़ता चलता चला जाएगा। और ये दिशा इतनी शानदार होती है जिसका जिसका कोई कोई मूल्यांकन नहीं है, जिसके विषय में कोई बात ऐसी नहीं कही जा सकती कि नहीं भाई साहब ये बात हमारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, इस विषय में हम नहीं आगे बढ़ सकते, और तमाम इस तरीके की चीजें हैं जो आपको इस दिशा से भटकाव के स्वरूप में नहीं मिलेंगी भी, और हो सकता है आपको बचा के भी लेके आए। हो सकता है कि आपको वो तथागत बुद्ध की तरफ बना दे, हो सकता है कि बुद्ध में बनते बनते अंतिम में आपके 50-60 टुकड़े हो जाए, लेकिन फिर भी आपका विचार जो इस जीवन में इस संसार में रह जाएगा वो हमेशा रह जाएगा। यकीन रखिएगा, अगर रामकृष्ण परमहंस भी बनते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकता है कैंसर से हो जाए, यदि आप दयानंद सरस्वती बनते हैं तो हो सकता है कोई आपको जहर का प्याला दे दे, हो सकता है बुद्ध बने तो आपके कई टुकड़े हो जाए, है ना, और मल्लो के या कुशीनारा क्षेत्र में जिस प्रकार उनको बांटा गया उस तरीके से आपका बंटवारा हो जाए, परंतु एक जो चीज शाश्वत रह जाएगी वो है आपका विचार, और ये विचारशीलता आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एंड ऑफ द पॉइंट, अगर सारी बातों को मैं कंक्लूड करूं, अपने पूरे पूरे व्याख्यान की शैली को कंक्लूड करूं, तो मेरे सामने जो बात आती है वो सिर्फ यही आती है, वाइल टॉकिंग ऑन इंटीग्रेटिव इवोल्यूशन फ्रॉम फिलोसॉफिकल दर्शन टू साइंटिफिक इंक्वायरी, है ना, इसमें अगर सारी बातों का समूल एक है वो है दर्शन। एंड व्हाट अबाउट दर्शन, व्हाट अबाउट फिलोसफी, इट्स नॉट फिलोस एंड सोफिया, है ना, मैं ऐसे नहीं शुरू करता कि फिलोस और सोफिया नाम के शब्द को बोलते हैं, ज्ञान के प्रति अनुराग को दर्शन कहते हैं, नो, इट्स नॉट वर्दी फॉर यू, है ना, इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप अपने आप को अग्रेषित कर पाते हैं, यदि आप अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, समालोचित कर पाते हैं, अपनी आलोचना कर पाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका दर्शन आपके साथ में शुरू हो चुका है, और फिर आप अपने आप को बहुत बड़ी दिशा में लेके जा पाएंगे। तो यही मेरे मेरे समस्त मूल्य है, समस्त तथ्यों का सार है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, मैं ईश्वर से अनुरोध करूंगा, हमारे एक मंत्र कहा जाता है कि है ना, कि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीमहिषाम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामया, है ना, सभी लोग को स्वास्थ्य मिल जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। स्वधाम मेधाम यशम प्रज्ञाम विद्याम पुष्टिम श्रयम बलम तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्य वाहनम, यानी ये सारी चीजें, श्रद्धा मिल जाए, मेधा मिल जाए, यश मिल जाए, प्रज्ञा मिल जाए, ये सब आपको मिले और आप इस दिशा में धीरे धीरे अग्रेसित होते चलते चले जाइए। तो यही मेरी विषय वस्तु है, यही मेरे समस्त विषय का सार है। ओवर टू यू ऑल। और मैं बड़ा आभारी हूँ आपके विश्वविद्यालय प्रबंधन का जिसने मुझे आमंत्रित किया, स्पेशली डॉक्टर श्लोक जी का, जिनका फोन भी आया और ईमेल भी लगातार चल रहा है आप लोगों का। माला मैम भी बता रही थी, विद्वान प्रोफेसर हैं और स्वामी रामा विश्वविद्यालय में है। आगे भी बहुत सारे लोगों के मैंने नाम देखे हैं इसमें, बड़े अच्छे अच्छे लोग आपने आमंत्रित किए हैं, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को मैं भी सुनना पसंद करता, लेकिन मौका नहीं इतना। अभी योगा दिवस है तो बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। हर्षा खंडेलवाल जी को आपने सुना होगा, विरल भैया को सुना होगा, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, है ना। आगे डॉक्टर भारती शर्मा आएंगी, तो उनका भी कार्य जो है वो आसनों के इर्द गिर्द घूमेगा, उनको भी सुनिएगा। और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ज्ञान प्रकाश जी का भी बहुत शानदार होगा, है ना। आगे चित्रा जी भी आएंगी, चित्रा जी उपस्थित भी है, वो भी बहुत विदुषी महिला है, उनको भी आप सुनेंगे, आनंदित होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सुन के आनंदित होंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, इस समग्र लेक्चर को जरूर सुनिएगा। और आपका बहुत हृदय से आभार, 168 लोगों के साथ ये कक्षा शुरू हुई थी और पूरे 1.5 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी 170 के 70 लोग बचे हुए हैं, यानी अगर मुझे छोड़ दीजिए तो ये यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस मंच के संचालनकर्ता को मेरा कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम कि आपने सभी लोगों को बनाए रखा, जबरदस्ती बनाए रखा, या लोग सुन के बने रहे, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुदेव को ये सारी सफलता समर्पित। ओवर टू यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी का यदि कोई प्रश्न हो, मेरे से ये भी कहा गया था कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो किसी संदर्भ में, तो आई एम हियर टू आंसर। Dear participant, you can unmute yourself and ask your query if you have any. You can unmute yourself. I have granted the permission to unmute. If you have any query, you can ask. थैंक यू सो मच। जिन भी लोगों का ये संदेश आ रहा है मुझे, मैं शायद देख पा रहा हूँ, डॉक्टर Yes, sir. प्रशांत जी, पूजा नेगी जी। Yes, sir. Faculty member are providing their valuable feedback, but I think there is no
query related to your session. थैंक यू डॉक्टर राजेश सर, तो ये सबका संदेश है, बहुत बहुत आभार। अब राजेश सर ने बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है इतना अच्छा लेक्चर सुनने के बाद। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बिल्कुल। सर आपने कहा कि लॉजिक और योग ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो कभी कभार हमारा मन ऐसा हो जाता है, जैसे आपने कहा मन भी कहीं है नहीं, हमारा ब्रेन जो है डिवाइडेड नहीं है मन के साथ साथ, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं ज्यादा तो नहीं सोच ले रहे हैं, कि हम जो सही सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। हमारी लॉजिक जो कह रही है, जो साइंटिफिकली जैसे आपने कहा हमें मान के चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमें सब समझ में आ रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे हम कैसे करें सर? हाँ, निश्चित रूप से बड़ा शानदार प्रश्न है आपका। और इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं, आध्यात्मिक इतिहास इस विषय में बहुत सारी बातों को स्वीकार करता है। मैं कहानी से शुरू करता हूँ। ये जरा सा ये जो सर्टिफिकेट वाला है इसको हटा देंगे सर स्क्रीन को, ताकि मैं देख पाऊँ मैम को। मौसमी जी पूछ रही हैं, हाँ। मैं एक एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक उपनिषद है, कठोपनिषद की कहानी है। कठोपनिषद कहता है कि एक बच्चा था, वो ब्राह्मण का बच्चा था, और उसके पिताजी जो थे वो बड़े शानदार व्यक्ति थे और बड़े विद्वान व्यक्ति थे, और तकरीबन 1000 गाय पाला करते थे। गविष्ठी यज्ञ हुआ करता था। तो 1000 गायों को पाल रखा, और उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत उन गायों ने दुग्ध दिया, और उसका सोपान उन लोगों ने किया, अपने समस्त लोगों के बीच में बांटा भी किया, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। जब गाय बूढ़ी होने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि उन गायों को दान देना शुरू कर दिया। ये सेम वही परिस्थिति है जिस परिस्थिति में आपका प्रश्न समायोजित हो रहा है, कि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, और इस गलत को करने के दौरान भी हम उस गलती को कर रहे हैं। कि गाय जब तक युवा थी, जब तक वो दुग्धवान थी, तब तक वो उस ऋषि के पास थी, और जैसे ही वो बूढ़ी होने लग गई तो उन्होंने उसका दान देना शुरू कर दिया। तो इसका विरोध कौन करता? क्योंकि वो ऋषि थे, तो ऋषि के स्वरूप में विरोध सर्वप्रथम किसने किया पता है आपको? उनके अपने पुत्र ने किया। उस पुत्र का नाम था नचिकेता। आपने सुना होगा, नचिकेता की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप ये कार्य बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात उस पिता को, उस व्यक्ति के अहंकार को चोटिल की। और व्यक्ति ने कहा कि मैं दान तो दे ही रहा हूँ, तेरे को भी दान दे दूंगा। तो बोला दे दो दान, दान का क्या लेना देना, दान से क्या लेना देना। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु को दान दे रहा हूँ। अब ब्राह्मण पुत्र बोला ठीक है, मृत्यु, तो मृत्यु का इंतजार करता रहा। मृत्यु आई नहीं, क्योंकि मृत्यु तो अपने समय पे आती है। अब मृत्यु नहीं आई, तो ये खुद ही पहुंच गए यमराज के ऑफिस में। बोले नॉक नॉक, हेलो यमराज जी, मेरे को मृत्यु को दान दिया गया, कृपया करके दरवाजा खोलिए। अब यमराज किसी मीटिंग के चक्कर में 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। कठोपनिषद की कथा है ये, बहुत महत्वपूर्ण कथा। तो यमराज जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। अब 3 दिन बाद वो लौटे, देखा 3 दिन से कोई बच्चा वहां पे इंतजार कर रहा है। अब बच्चा बिल्कुल बिना खाए पिए क्रोध में आग हुआ, बोला, बोले मैं तुम्हें ही मृत्यु को दान दे दूंगा, मैं ऑलरेडी दान में आया हुआ हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु लेने की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। यमराज जी ने हाथ पैर जोड़ा, बोले ब्राह्मण पुत्र बहुत गलती हो गई, मैं आपको नहीं स्वीकार कर सकता, आप अंदर नहीं जा सकते मृत्यु लोक में। तो उस बच्चे ने यही प्रश्न पूछा जो आपने पूछा मौसमी जी, कि हम जानते हैं कि गलती हो रही है, हमसे, हमें ये बात बाखूबी पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, परंतु उसके बावजूद हम बहुत निकृष्ट हो जाते हैं और उस गलती को कर जाते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता कहाँ चली जाती है। मेरा पिता इतना विद्वान व्यक्ति है जिसने मेरे को जन्म दिया, इतनी शक्ति दे दी कि मैं यमलोक तक बिना किसी से पूछे आ जा सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन बावजूद उस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो गायें जो थी अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उन गायों को दान दिया जा रहा है। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके संदर्भ में 3 वरदान देता हूं, और उस वही उत्तर उन्होंने देना शुरू किया, और वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर यमराज ने ये दिया आत्मज्ञान के, आत्मगौरव के विषय में, कि व्यक्ति एक क्षण ऊपर जाने का प्रयत्न करता है और दूसरे ही क्षण वो नीचे आने के प्रयत्न में आ जाता है। बाय डिफॉल्ट चलता है ये। जब तक आप ऊंचाई पे जाएंगे, जब तक आप किसी विषय वस्तु के अधीन है, तब तक आप, हो सकता है कि आपको वो ऊंचाई लगे, परंतु जैसे ही आप उस विषय वस्तु से अन्योचित लेना शुरू कर देती है, उसके इतर होना शुरू हो जाती हैं, तो आप धीरे धीरे डिक्लाइन में आना शुरू हो जाती है। व्यक्ति को ये बात पता है कि मैं ये कार्य ठीक कर रहा हूँ, परंतु जिस समय उसको ये लगे कि ये गलत हो रहा है और उसके बावजूद मुझे कर लेना चाहिए, उस समय क्वेश्चनियर आना शुरू हो जाता है, और ये क्वेश्चनियर व्यक्ति को शांत करने का होता है। आपको उसी समय ये चाहिए कि तुरंत अपने आत्मीय भाव में अपने अंतःकरण को स्वीकार करें। आत्मा हर समय, ये बात आप सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, आत्मा हर समय आपको एक बार धिक्कार जरूर देगी।
कभी भी आप गलत कार्य करने जाना, आपकी आत्मा जरूर एक बार धिक्कार देगी कि ये कार्य तो आप गलत कर रहे हो। और जब आत्मा आपकी धिक्कार कर रही हो और आप उसको मतलब ओवरलुक करके आगे बढ़ जाते हैं, उस समय फिर आपकी शक्तियां समायोजित नहीं हो सकती, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। यही मंत्र है मौसमी जी, और पूरा मंत्र ये है कि हमें अपने विरुद्ध ही खड़ा होना सीखना होगा। जब हम आईने में खड़े हो तो आत्मोत्सर्ग के लिए ना खड़े हो कि वाह क्या मेरा बाल अच्छा बन गया, क्या मेरा टीका अच्छा लग गया, क्या मैं सुंदर दिख रहा हूं, इसके लिए ना खड़े हो। हम जब शीशे में खड़े हो तो हम कहें कि सत्यो हम शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि अयतात्मन ब्रह्म, मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। जब मैं सोने जाऊं, जब मैं शयन गति के लिए पहुंचूं, तो मैं ये तय कर सकूं कि वास्तविकता में गलती नहीं हो। और जिस व्यक्ति को, जैसा आप ये प्रश्न पूछ रही हैं, आपको अगर आपके विषय वस्तु का आभास है, तो यकीन रखिए इस बात की 100% संभावना है कि वो जो अणु, जो छोटा सा मॉलिक्यूल आपके अंदर प्रश्न पूछने की योग्यता लाया, वो पूरे परिवर्तन को परिवर्तित कर सकता है। इट्स लाइक एटम बॉम्ब है ना, जैसे उसमें कई सारा मॉलिक्यूल्स जुड़ता चलता चला जाता है। इट्स लाइक दैट कि आपके अंदर एक मॉलिक्यूल है, 0.011% भी यदि आपके अंदर अपॉर्चुनिटी है, सो यू कैन कंक्लूड इट इन एंड चेंज इट इन एज एन 100%। तो आप यकीन रखिए, आप अपने विषय वस्तु को आध्यात्मिकता के द्वारा, आत्मोत्सर्ग के द्वारा, स्वयं के प्रश्न के द्वारा, तर्क संगति के द्वारा और आत्मीय आवाज के द्वारा, इन 5 मंत्रों पे समायोजित करके आपको आगे बढ़ने का पूरा मंत्र मिल जाएगा। स्वयं से एक इनकाउंटर क्वेश्चन कीजिए और स्वतः ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अदर देन दैट दुनिया का कोई मार्ग नहीं है जो उस पिता को भी बता पाता कि तुम ये कार्य गलत कर रहे हो। और यही कार्य नचिकेता ने किया। नचिकेता वापस आया और अपने पिता को समझाया, पिता तुमने ये कार्य गलत किया। और यही बात जो मैंने कहा, यही बात उसने कहा, यही बात यमराज ने उसको कहा। तो ये सारी चीजें जो है वो, एज आई टोल्ड यू ना, कि ये सारी चीजें इंटेंगल्ड है ना, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के विरोधाभास में कार्य कर रही हैं। तो आप जब भी इस विषय वस्तु में जाएंगी, तो आपको नचिकेता के स्वरूप में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप यदि नहीं करेंगी, तो कोई नचिकेता जरूर जन्म लेगा जो आपके सामने आए और आपकी गलती को और आपके विषय वस्तु को प्रत्युत्तरित कर दे। दर्शन के बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक और प्रश्न है, जब आपने कृष्ण जी का भी एग्जाम्पल दिया, तो कृष्ण को भी मालूम था मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण हम भगवान के रूप में देखते हैं, और राम को हम जैसे हम बोलते हैं कि ही वॉज अ मैन, राइट। वो बोलते हैं ना कि पुरुषार्थ, उनका पुरुषार्थ है, वो भगवान, हम कृष्ण को भगवान की तरह देखते हैं। पर कृष्ण को मालूम था मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैंने महाभारत युद्ध करवाना है, मैंने ये जो उन्होंने बर्बरी का जो गर्दन काटा था वो भी उन्हें मालूम था, उन्होंने गलत काटा है, उन्होंने पैर के नीचे पत्ता छुपा लिया था। तो ये सारी चीजें होते हुए भी, वो भगवान होते हुए भी उन्होंने ये सारी चीजें होने दी। इसका मतलब क्या हम लोग कभी उस लेवल पर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब हम हमेशा मनुष्य लेवल पे ही रह जाएंगे? अब इसमें एक और मैं उदाहरण ऐड कर देता हूँ। आप इसमें इसी कहानी को यहीं छोड़ के इसका एंगल परिवर्तित करके देखिए। आप देखिए हनुमान को और अर्जुन को, आप राम और कृष्ण को त्याग के और 1 मिनट के लिए हनुमान और अर्जुन को देखिए, क्योंकि उनकी भी मनुष्यता, उनका भी स्वरूप वैसे ही उत्तरायित होता है, उत्तरित होता है, जैसे राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र होता है। कृष्ण का स्वरूप भगवान का स्वरूप है, राम का स्वरूप भी निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भगवान का स्वरूप है। उनके भी शिष्य हनुमान है और इनके शिष्य अर्जुन है। हनुमान पूजनीय हुए, कभी भी अर्जुन पूजनीय नहीं हुए। ये प्रश्न आया आपके मन में कभी? आपने कभी ये सोचा कि क्यों हम हनुमान की पूजा करते हैं, क्यों नहीं हम अर्जुन की पूजा करते हैं, अर्जुन की फोटो क्यों नहीं लगाते हैं हम कभी भी अपने घरों में? अर्जुन की जब बात आती है, जब भी प्रश्नशीलता आती है, जब भी उनके अंदर दैदीप्यमान सूर्य अग्रेषित होगा, तो आप देखेंगे उनके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। ये क्यों करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, क्या ये ठीक कर रहा हूँ, क्या गलत तो नहीं कर रहा है ना। और ये बात हमेशा से उनको ये प्रताड़ित करते रही। और हनुमान के साथ ये नहीं रहा, हनुमान ने हमेशा शरणागति लेने की बात कही है। ईश्वर की शरणागति सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब जब इस बात को आप देखेंगे हनुमान के संदर्भ में, हनुमान लंका जाना है, जाना है, हनुमान पहाड़ लाना है, लाना है, हनुमान ये करना है, करना है, तो दोनों उत्तर एक दूसरे के विरोध में आने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए, एक तरफ हनुमान का चरित्र है जो पूजनीय हो जाता है, एक तरफ कृष्ण का चरित्र है जो पूजनीय हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। किसी भी कृत्य के किए गए परिणाम की उत्पत्ति और उसकी समाप्ति के संदर्भ में यदि आप ज्ञापित हैं, यदि आप उस विषय को जान नहीं है कि ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव के संदर्भ में यदि कोई कार्य किया जा रहा है, तो इकोलॉजी भी आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठाएगी।
पहाड़ का उठ जाना इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से गलत है, परंतु उठाया जा सकेगा। लंका जाना है और उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। सुरसा नाम हिन की माता पटे न जाए कहीं तई बाता, आज सुरन मोहिदीन ने हारा है ना, जो आज देवताओं ने मुझे हार भेज दिया, ऐसी ऐसी बाधाओं को पार करके भी जाने वाला व्यक्ति हनुमान का चरित्र प्राप्त कर लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉज, है ना, जो मूल कारण है जिसके कारण से आप अपने कृत्य को निष्पादित कर रही हैं, वो बहुत जरूरी है। यदि आपका कार्य संतुलित है और आप आश्वस्त हैं कि वट एवर यू आर डूइंग दैट इज गुड थिंग और वो अच्छे रिजल्ट को देगी, तो निश्चिंत रहे, आप कृष्ण बने, आप हनुमान बने, इट्स डजंट मैटर। मैटर ये करेगा कि द रिजल्ट इज गुड और नॉट, द पर्सपेक्टिव इज गुड और नॉट, द आइडियोलॉजी इज गुड और नॉट, वो बहुत महत्वपूर्ण। और फिर आप देखिए रावण की लंका, जिसको जो रावण चलता था तो तीनों भुवन हिल जाया करते थे, उसकी उसकी लंका को पल भर में जलाने की क्षमता रख दी, है ना, जिस जो शिव का वरदान सोने की लंका थी, जिसको जलाने का पूरा साहस रखा हनुमान ने। हनुमान उस समय तक ईश्वर के स्वरूप में नहीं थे, लेकिन ये था कि बस ये है कि कॉज यदि अच्छा है तो कॉज एंड इफेक्ट थियरी, साइंस भी इसको स्वीकार करती है। सो इट्स ऑल अबाउट कॉज। अपने कॉज को देखिए, आप यकीन रखिए कृष्ण के स्वरूप में भी आप पूजनीय होंगी और आप हनुमान के स्वरूप में भी पूजनीय होंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी स्वरूप में पूजनीय हो जाएंगी, और अर्जुन के विषय में भी वो लोग जो मामकाश्च पांडवाश्च व किम कुर्वत संजय के विरोध में अर्जुन का चरित्र चित्रण करते हैं, वो अर्जुन को भी स्वीकार कर ही लेते हैं। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मौसमी जी, एंड थैंक यू सो मच गलगोटिया यूनिवर्सिटी। संख्या बल बढ़ता ही जा रहा है सर, Yes. 173 लोग हो गए। Yes, sir. Yeah. नहीं, sir. Thank you so much, sir, for beautifully navigating us through yoga timeless journey from philosophical wisdom to scientific inquiry and back. So your talk added a depth and clarity to our understanding of yoga integrative evolution. So we now take this opportunity to offer a digital memento to you as a esteemed invited speaker as a gesture of gratitude on the behalf of Galgotias University family for your insightful session, valuable session, and gracing this occasion as well as accepting our invitation, sir. I am also very thankful to Dr. Slok, sir, our colleague, who has connected you with me and you have accepted our invitation, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, and my best wishes to Galgotia University, the participants, and everyone who joined me, and the person who will definitely look this video and recorded sessions there and after. So my best wishes, और ईश्वर की परिकल्पना आप सभी के साथ हमेशा रहे, आप तर्कशील बने, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यासु, ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Our next distinguished speaker is Dr. Bharti Sharma, ma'am, Assistant Professor, Physical Education at Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Meerut.